हाँ, मैं एक बार चैट से पूछ लूँ। आप सबको स्क्रीन नज़र आ रहा है? यस, यस, यस। यस। हाँ, तो सबको नज़र आ रहा है। क्विक इंट्रो अबाउट, अच्छा फिर इंग्लिश शुरू हो गया, सॉरी। मेरे बारे में अगर मैं क्विक इंट्रो दूँ तो मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर, इंडिया। अबाउट टू बी 21 एंड ऑलमोस्ट, फिर मैं इंग्लिश जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। 2 साल इनटू आईसीटी, और बाकी चीज़ें अपनी मॉडल के बारे में मैं सेशन में बताता हूँ। तो कर दूँ स्टार्ट हसीब भाई फिर? हाँ, सुनंदन भाई स्टार्ट कर दो। ऐसे स्टार्ट ओके, करो ब्रो, स्टार्ट। डन भाई। तो अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोलूँ, मेरे मॉडल का सबसे मेन पार्ट क्या है वो मैं बोलूँगा बायस। और मोस्ट बंदे वहीं पे स्ट्रगल करते हैं कि दे आर, सॉरी इंग्लिश, कि वो एंट्रीज के लिए ब्लाइंडली देखना शुरू कर देते हैं विदाउट हैविंग अ डायरेक्शनल बायस। उनके पास ये नहीं पता होता हाई टाइम फ्रेम्स इस साइड जा रहे हैं, उस साइड जा रहे हैं, और उनको उस साइड की तरफ क्यों देखना है। ठीक है, तो मैं मोस्ट टाइम अपना स्पेंड करता हूँ हायर टाइम फ्रेम बायस मेनली डेली चार्ट से फाइंड आउट करने में कि मोस्ट लाइकली ये आज की डेली कैंडल या कल की डेली कैंडल किस साइड की तरफ एक्सपैंड करेगी। ठीक है, और उसके लिए कि मेन स्टेप मेरे मॉडल का है बायस या नरेटिव बोलो आप। ठीक है, 1 मिनट सुनंदन भाई, वीसी में ना लोग कह रहे हैं रीजॉइन कर लें एक बार आप। प्लीज़ डू मैं रीजॉइन। आई थिंक इशू मेरे को रीजॉइन। नहीं बोल रहे, वो किसी और को बोल रहे हैं शायद। सबको क्लियर है ना सुनंदन भाई का लाइव स्क्रीन नज़र आ रही है ना? यस, वो क्लियर है, बेचारे क्लियर बंदे है। की होगी, फिर आदर्श भाई की है सिर्फ फिर। हाँ, क्लियर है। कैरी ऑन करो सुनंदन भाई। तो मेन पार्ट ये, अब मैं इसको कैसे डिराइव करता हूँ। इसके लिए मैं मेनली 2 चीज़ें और उन्हीं के अराउंड सब रिवॉल्व करता हूँ, पर मेनली 2 चीज़ें। रेलेवेंट स्विंग्स, वो भी मेनली मैंने डेली चार्ट का रेफरेंस दिया कि मेन मेरा सारा काम डेली चार्ट पे होता है। और उस चक्कर में आई वुड हैव, सॉरी इंग्लिश, कि मेरे को अगर थोड़े दिन छोड़ने पड़े तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं मीडियोकर पोजीशंस, जो एवरेज पोजीशंस हैं, उनके लिए सेटल डाउन नहीं करता। मैं क्वालिटी पोजीशंस के लिए ही जाता हूँ। मेरे को मेरा क्वालिटी फ्रेमवर्क दिखता है मैं जाता हूँ, नहीं दिखता मैं स्किप कर देता हूँ डे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, उन रेलेवेंट स्विंग्स पे मेरे को कैसे पता चले कि मेरी अपॉर्चुनिटी बन रही है, मेरी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, वो है फेजेस ऑफ प्राइस यूज करके। फेजेस ऑफ प्राइस मे भी आपको नया लगे, पर आपने वो सुना होगा, 4 फेज होते हैं, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, रिवर्सल। ये सबने सुना होगा, है ना? तो इन चारों को बोलते हैं फेजेस ऑफ प्राइस डिलीवरी क्लब करके। ये 4 प्राइस के फेज होते हैं। मेन ये 2 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपना बायस नैरेटिव डिराइव करने के लिए डेली चार्ट पे। ठीक है, अब इनको कैसे करता हूँ, और अगर मैं स्टिल सिंपलेस्ट टर्म्स में अपने मॉडल का एक ओवरव्यू दूँ कि ये यूज़ करके भी मैं, रुक जाना एक सेकेंड, ये यूज़ करके भी मैं क्या कर रहा हूँ कि डेली चार्ट के मेनली प्रोटेक्टेड स्विंग्स से अवे फ्रेम करता हूँ मैं, कि जहाँ पे मेरे को लगा ओके दिस कुड स्टे प्रोटेक्टेड नाउ, दिस शुड, सॉरी इंग्लिश, ठीक है, रिमाइंड कर देना अगर मैं फ्लो में 2-3 लाइनें बोल गया इंग्लिश में। ठीक है, आदत लग गई, आप क्या बोलूं। तो कहाँ पे था, प्रोटेक्टेड स्विंग। हाँ, मेनली मैं प्रोटेक्टेड स्विंग्स जहाँ पे बन सकते हैं मेरे लिए, वो कैसे कि एक रेलेवेंट स्विंग का मैं एक इन डेप्थ दे दूंगा अभी। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें आज से ही क्लियर हो जाएंगी रेलेवेंट स्विंग्स के रिलेटेड। ठीक है, पर ये मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में मेरा मॉडल समझा रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट, कि मैं मेनली प्रोटेक्टेड स्विंग जहाँ पे बनते हैं उनसे अवे ट्रेड करता हूँ कि ओके यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया तो प्राइस शुड नॉट आइडली रिटर्न टू दिस, इट कैन, है ना, वो आ सकती है, पर वहाँ पे मेरे फेवर में प्रोबेबिलिटीज वर्क कर रही हैं कि इससे अवे जाने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे कहीं ड्रॉ पड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट से अवे जाने की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, ज्यादा कम है, इस पॉइंट की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी कम है, इससे अवे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये लॉजिक मैं डेली चार्ट पे लगाता हूँ बेसिकली।
वाइस वर्सा अगर बेरिश का कुछ सेम ऐसे जहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है उसके आगे में प्रोफाइल अलाइनमेंट एक्स वाई जेड वो चीज़ें बाद में डेप्थ में, पर मेन चीज़ डेली चार्ट का एक डायरेक्शन पता होना, ठीक है। लोग पहले को एफबीजी ये वो 3 मिनट 5:15 नहीं, मेरा वो सब बाद में आता है। डेली चार्ट पे अगर मेरे पास रीजन ही नहीं है ना कि अगर मैं बुलिश क्यों देखूँ या बेरिश क्यों देखूँ, तो मैं 15 क्या ऑर्ली फेयर वैल्यू गैप जो मर्जी बने उसको मैं रिलेवेंस इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हूँ। और जब मेरे पास है रीजन है डेली कैंडल का अप साइड की तरफ देखने का, डाउन साइड की तरफ देखने का, या ये यहाँ पे ड्रॉ है, नेक्स्ट डेली कैंडल यहाँ जानी चाहिए, तो उस डेली कैंडल में मैं अलाइन करके बाकी चीजें यूज करूंगा। पर मेन चीज ये, और इसी में सब बंदे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। वो एक जो सिंपलेस्ट वाला ओवरव्यू समझ आ गया ना कि मेनली मैं प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करता हूँ, ठीक है, कि प्राइस हैज रिजेक्टेड दिस, तो नाउ ये आइडियली प्रोटेक्टेड रह सकता है। प्रोबेबिलिटीज मेरे फेवर में ज़्यादा है कि लगा लो 30% है प्राइस इस तक आ जाए, 70% है या 80% है इससे दूर जाए। हाँ, मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, पर वहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटीज मेरे फेवर में लॉन्ग रन में वर्क करती हैं कि सिंगल पोजीशन से अफेक्ट नहीं होना, कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 पोजीशन या 50 या 100 पोजीशंस पे रिजल्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है, जज करना। अब रिलेवेंट स्विंग्स, एक सेकंड, किसी ने इसमें तो नहीं डाउट पूछा अभी तक? ऑल ओके, सब चलने दो। हाँ ठीक है सबको मेरे हिसाब से, ओके। तो रिलेवेंट स्विंग्स है ना, रेलेवेंट स्विंग्स मेरे लिए उसके इंग्लिश डेफिनेशन ही देख लो पहले। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? जिनको मैं रेलेवेंस दे दूं, है ना, कि ऐसे स्विंग्स तो सबको पता है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है ना, सबको पता है। जैसे ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, पर हर स्विंग को मैं रेलेवेंस नहीं ना देता। प्राइस में 10 करोड़ स्विंग बनते हैं, ये स्विंग है, ये स्विंग है, पर सबको मैं रेलेवेंस नहीं देता हूँ। जिनको मैं रेलेवेंस दूं, जहां पे मैंने फेजेस ऑफ प्राइस यूज करके अपना बायस डिराइव करना है, वो मेरे लिए रेलेवेंट स्विंग्स, है ना। क्योंकि आप लोगों ने भी मैनिपुलेशन, सिंपल लॉजिक सबको पता है कि हाँ ये जो मैं बता रहा था ये सिंपल वर्ड्स में मैनिपुलेशन है, पर ये मोस्ट लाइकली बड़े बंदों की ये भी फेल होती है। बड़े स्टार्टिंग में, आपके स्टार्टिंग फेज में बहुत बंदों ने यूज करा होगा इसको, क्या बोलते थे, MSS प्लस FVG कुछ करके, जो भी एंट्री मॉडल है ना। पर ये क्यों फेल करता है? क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन वो देख रहे हैं वो किसी रेलेवेंट लेवल के बेस्ड है ना, पर वो रेलेवेंट हमें पता कैसे लगे कि हमारे लिए ये रेलेवेंस का है या ये नहीं है ना। देखनी स्टिल यही चीज है, पर कहाँ पे देखनी है, बात वो है। और ये बहुत बंदों का ये भी फेल हो जाता है, फिर वो बोलते हैं सब सही करा, MSS देखा, FVG जो भी, वही बात आ जाती है कि एंट्री मॉडल पहले देख लेते हैं बायस बाद में। पर हम टॉपिक से भटकते नहीं है। रेलेवेंट कैसे हम पता लगाएं हमारा जो स्विंग जहाँ पे हम कुछ रिएक्शन देख रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है। अगर मैं ये एग्जांपल बनाऊं एक, ठीक है, अब स्विंग मैं मार करता हूँ इससे, रुको, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, स्विंग स्विंग स्विंग, ठीक है। अब इनमें मेरे लिए रेलेवेंट कौन सा है? पहले मैं मार्क करता हूँ, फिर लॉजिक बताता हूँ क्यों रेलेवेंट है मेरे लिए। मतलब मैं अपने लिए रेलेवेंट लेवल्स जो मैं बताऊं, अब मैंने सिलेक्टिव मार्क करे हैं। मैंने कौन कौन से छोड़े हैं? ये छोड़े हैं, ये दोनों, ये छोड़ा है यार, इसकी ये छोड़ा है, हाँ यही छोड़ा, और ये दोनों, ये क्यों छोड़े? अब रेलेवेंट की डेफिनेशन पे आऊं मैं। ऐसे स्विंग्स जिनका आपस में गैप कम ना हो, ठीक है, इस वाली को डिलीट करके नहीं बना देता हूँ। ऐसे स्विंग जिनका आपस में गैप, जो सेपरेशन है वो कम ना हो, क्यों? लॉजिक, सिंपल लॉजिक, चार्ट से अलग हटके लॉजिक। आपने ये प्रोजेक्ट आउट करा, आपने ये भी प्रोजेक्ट आउट करा, 2 मिनट के लिए मान लो अगर ये रेलेवेंट है, ठीक है, ये दोनों मार्क कर ले, ठीक है। आप अपना जो भी एंट्री मॉडल XYZ देख रहे हो, आपके लिए अगर इसको भी रेलेवेंस देनी है, मैं नीचे वाले को नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको जूम आउट करके जाते हैं एक सेकंड, ठीक है, इस पे
अगर आप इसको भी रेलेवेंस दे रहे हो तो क्या प्राइस यहाँ पे आपका आके सिग्नेचर XYZ जो भी आपका प्रेफर्ड सिग्नेचर है, जो भी आप यूज करते हो प्राइस को फ्रेम करने के लिए, अगर वो यहाँ पे बनता है, क्या आप कंफर्टेबल होगे प्राइस इसके साथ में एक फेलियर स्विंग यहाँ पे छोड़ जाए और स्टिल उससे अवे फ्रेम? मेरा मॉडल मैंने सिंपल वर्ड में क्या बोला था अगर याद हो, कि मैं प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम कर रहा हूँ। प्रोटेक्टेड स्विंग जो मतलब मेरे लिए प्राइस जिनसे अवे इजीली जा सकता है। क्या मेरे लिए प्राइस इससे अवे इजीली जाना चाहिए? मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि इसके पास एक और स्विंग पड़ा है और ये जस्ट उसका फेलियर स्विंग है ना? तो मतलब इस स्विंग को मैं यूज़ भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस मेरे को मैनिपुलेशन या XYZ जो भी सिग्नेचर मैं देख रहा हूँ, वो दे भी दे, तब भी मैं उसको ओके होऊँगा वो उसको यूज़ करते हुए, है ना? मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होऊँगा, जाते या जाए यहाँ पे मेरे लिए ये अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती। सेम सिग्नेचर अगर इसको हटाएँ, इसको हटाएँ, इसको हटाएँ, इसको अच्छे से मार्क करते हैं ना? सेम सिग्नेचर अगर मेरे को यहाँ पे, यार तू पीछे हो जा प्लीज़। सेम सिग्नेचर अगर मेरे को यहाँ पे दिखे, यहाँ पे मैं, आप, 10 बंदे और पूरा कंफर्टेबल होंगे इससे अवे फ्रेम करने में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमें मिला रेलेवेंट लेवल पे है। इस पे है ना, ये फेलियर स्विंग है। अब थोड़ा-सा क्लियर होगा, मैं इसको लाइव एग्ज़ाम्पल से भी बताऊँगा। अपनी सबसे रीसेंट 1-2 जो मैंने ट्रेड्स लिए थे वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा। एक आज लिया था, एक कल लिया था, ठीक है? आज और कल दोनों वाले एक्सप्लेन कर दूँगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा लॉजिक, ठीक है? अब इस क्या एक ये रेलेवेंट स्विंग मेरा आ गया, ठीक है? आप सबको मोस्ट प्रोबेबली मैं होप कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो भी बता दो कि ये रेलेवेंट क्यों नहीं है और ये रेलेवेंट क्यों है, ये रीज़न पता चल गया हो। मैंने बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करी है कि इतने में बता दो, अगर आया है, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। फिफ्टी 50 कोई नहीं, 1-2 और एग्ज़ाम्पल देखता हूँ। हेम भाई चीटिंग, अच्छा छोड़ो। तो अब ये मैंने बोला ये मेरे लिए एक रेलेवेंट स्विंग है, ये नहीं है, ये है, ठीक है? इसको एज़ अ रेलेवेंट स्विंग मानते हुए यहाँ पे एक सिग्नेचर बने प्राइस का मेरे लिए, ठीक है? क्या ये स्विंग जो बन रहा है इसमें और इसके अगला रेलेवेंट स्विंग में इनफ सेपरेशन है, इनफ जगह है बीच में? मेरे लिए तो है। कितनी जगह कि ये उसका फेलियर स्विंग ना बने? मेरे लिए है ना? और इसलिए मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ क्या इससे अवे, इसको एज़ अ प्रोटेक्टेड स्विंग मान के इससे अवे ट्रेड करने में? यस। तो अगर कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए एक रेलेवेंट स्विंग है। पर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, इसको 2 मिनट हटाऊँ, ठीक है? सेम चीज़ कि जैसे ये एक रेलेवेंट स्विंग है ना? सेम चीज़ अगर मैं इसको रेलेवेंट मान के दूँ कि इसको रेलेवेंस दूँ, क्या प्राइस यहाँ तक आए, इस पे मैनिपुलेशन सिग्नेचर दिखाए, इसको ना टैग करे, वो आपके लिए वैलिड होगा? मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक फेलियर स्विंग इंजीनियर किया जा रहा है इसके पास, और इसको मैं प्रोटेक्टेड नहीं मान सकता, और इससे मैं चाहे जाने को जाए, मैं अपना मॉडल, मेरे लिए क्लैरिटी मेरे को है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे, तो मैं वहीं पे देखूंगा, ठीक है? और रेलेवेंस इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा क्योंकि अगर इसको मैं रेलेवेंस दूं भी तो अगर प्राइस यहाँ पे वो अपना मैनिपुलेशन सिग्नेचर बनाए भी, है ना? तो जो मैनिपुलेशन सिग्नेचर बनेगा वो एक फेलियर स्विंग होगा पिछले स्विंग के, और फेलियर स्विंग से अवे मैं फ्रेम नहीं करना चाहता हूँ, इंस्टेड फेलियर स्विंग्स की तरफ करना चाहता हूँ अगर मौका मिले। मैं प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करना चाहता हूँ, ना कि फेलियर स्विंग से अवे। ये फेलियर स्विंग है, ये प्रोटेक्टेड स्विंग है। दिस हैज स्वेप्ट समथिंग, ये दिस इज इंजीनियर्ड अलोंग विद दिस। थोड़ा अगर किसी को वर्ड्स में डाउट आ रही है, मैं फ्लो में बोल जा रहा हूँ, तो मेरे को रोक लो। अभी डिस्कॉर्ड मैंने साइड में खोला, आप पूछ लो, वही समझ में आ गया। मगर आपने वो नहीं बताया कि प्राइस वो स्विंग के बिलो क्लोज करें। नहीं, वो मैं फेजेस ऑफ प्राइस में बताऊंगा ना सागर भाई। पहले रेलेवेंट स्विंग की ही बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए। ये और क्लियर हो जाएगा जब मैं इसकी लाइव चार्ट एग्जांपल्स दे दूंगा।
यूटी भाई, आप वो मेंटी सेक्शन से जाके इधर फॉरवर्ड कर सकते हो, जो रेलेवेंट स्विंग वाली मैंने स्कीमेटिक बनाया था, वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इधर, उससे भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। सागर भाई के बाद किसी को डाउट नहीं है तो एक वो भेज रहे हैं मेरे भाई, वो इमेज में डालता हूँ, उसके बाद में फिजिक्स ऑफ प्राइस का ओवरव्यू देख के डायरेक्ट चार्ट एग्जांपल्स। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्योंकि जो दो चीज़ें मैं मेनली यूज़ करता हूँ उन पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, ताकि बाद में जो मैं अपनी पोजीशंस का ब्रेकडाउन करूँ आज और कल वाली कोई डाउट्स लूँ, मेरा मेन किन चीज़ों पे मैं एम्फेसिस फोकस दे रहा हूँ वो पता लगे। और सिंप्लिसिटी मेरे को इसलिए आती है, क्लैरिटी इसलिए आती है क्योंकि मेरे को पता है मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ के लिए देख रहा हूँ, है ना? इसलिए वो फोमो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा कि मेरे को मिस कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि मैं किस चीज़ के लिए देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। मुकेश भाई 2 मिनट, अभी थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, 2 मिनट दो। वो भाई एक फ़ोटो भेज रहे हैं, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। मिल गई। ठीक है, ये स्कीमेटिक, इसके बाद हम लाइव चार्ट एग्जांपल पे, ताकि थोड़ा और समझ आ जाए। अब ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन प्रोटेक्टेड स्विंग चार्ट एग्जांपल इसके बाद समझाता हूँ, पहले यहाँ पे देख लो, तभी चार्ट एग्जांपल समझ भी आएगी। ये और ये रेलेवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जस्ट मेयर फेलियर स्विंग है, इससे अवे, है ना? इनमें सेपरेशन कम है, इससे दूर गैप कम है, कि अगर यहाँ पे मेरे को सिग्नेचर दिख भी जाए कुछ बनता हुआ, मैं उससे फ्रेम अवे नहीं कर सकता जब तक ये नहीं निकले। इन स्विंग्स को मैं रेलेवेंस दे भी नहीं रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई सिग्नेचर बन जाए, तो रेलेवेंस नहीं दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट स्विंग होंगे भी नहीं। ये होगा, ये होगा और ये होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे को सिग्नेचर दिख जाए, यहाँ पे दिख जाए, इसमें और इसमें गैप है, कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाए, ये फेलियर स्विंग नहीं कहलाएगा। इसके पिंक वाले से थोड़ा समझ नहीं आएगा, इससे आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाए, ये एक फेलियर स्विंग नहीं होगा ना इसके, तो मैं इसको प्रोटेक्टेड स्विंग मान के इससे अवे फ्रेम कर सकता हूँ। सेम ये मेरे लिए फेलियर स्विंग्स है ना, कि अगर यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाए, उससे मैं फ्रेम अवे नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पे दिख जाए उससे नहीं, क्योंकि ये एक फेलियर स्विंग बन जाएगा ना इसके, तो मैं फेलियर स्विंग से अवे नहीं फ्रेम करना चाहता। सिग्नेचर मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये अच्छा वो इसके पीछे लग गया, ये वाला सिग्नेचर, कि मैनिपुलेशन सिग्नेचर जो भी आप यूज करते हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, पर वो कहाँ देखना है, लेवल ऑफ रेलेवेंस पे। अब ये एक रेलेवेंट स्विंग क्यों है, क्योंकि इसमें और इसके अगले रेलेवेंट अगले स्विंग में बीच में गैप है, इनफ गैप है कि अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई तो ये एक फेलियर स्विंग नहीं बनेगा इसके, तो मैं फेलियर स्विंग नहीं बनेगा तो मैं इसको प्रोटेक्टेड मान के इससे अवे फ्रेम कर सकता हूँ, है ना? एक सेकेंड, सेम हेयर, इधर से प्रोटेक्टेड से अवे फ्रेम। अब अगर मैं डिफरेंशियल पढ़ लूँ, द प्राइस स्विंग व्हिच आर फॉर्म्ड मैनिपुलेशन, एक रेलेवेंट लेवल पे जिन्होंने मैनिपुलेशन फॉर्म करी है, वहां से डिस्प्लेस अवे करा है, वो मेरे लिए प्रोटेक्टेड स्विंग है, क्योंकि मैं उनसे अवे फ्रेम कर सकता हूँ। और यही है मेरा मॉडल, जो मैं डेली चार्ट से अलाइन करके फिर टाइम फ्रेम अलाइन करता हूँ, पर मेन डेली चार्ट। और मैनिपुलेशन का अगर स्टिल एक ओवरव्यू दे दूं, मैनिपुलेशन क्या है, प्राइस टैग्स है रेलेवेंट स्विंग, जैसे ये रेलेवेंट स्विंग है, ये दोनों नहीं है रेलेवेंट स्विंग की। चार्ट एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, पर अभी के लिए डेफिनेशन और थोड़ा इसका आइडिया इमेज का मन में रखो तो ही आएगा, अगर चार्ट एग्जांपल बिना इसके समझाए तो नहीं आएगा। प्राइस टैग्स है रेलेवेंट स्विंग, एक रेलेवेंट स्विंग टैग करके उधर से डिस्प्लेसमेंट दिखाए, तो मैं वहां पे उसको एज ए प्रोटेक्टेड स्विंग मान सकता हूँ। कि मैंने ये लाइन लिखी है, पीछे हो जाए यार, कि एक मूव आउट ऑफ द रेंज, ये रेंज ठीक है, इससे एक मूव आउट, एक मूव बैक इनसाइड, उसको मैं प्रोटेक्टेड मानूंगा अगर ये अग्रेसिव है। पर ये देखना भी कहाँ पे है, सबसे पहली चीज ही रेलेवेंट स्विंग देखना यहाँ पे, कि देख क्या रहे हो वो मैटर नहीं करता, देख कहाँ पे रहे हो। अब चलते हैं लाइव चार्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है?
इसको अगर मैं छोटा करके यहीं पे रख दूं, डेली चार्ट, वो हटा ही देना हम। यार ये दिख रहे हैं, इनको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। अब ठीक है। अब इसमें से कोई आप लोग डेली चार्ट पे डेट बोल दो, मैं उधर से शुरू करता हूँ कि चेरी पिक ने ना करता हूँ कोई डेट आप बोलोगे, अपने हिसाब से किसी पे भी समझा रहा हूँ। आप लोग बता दो कोई एक डेट। एनक्यू का डेली चार्ट मैंने खोला, इस पे कोई बता दो। एनक्यू में गेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्ट बंदे यहाँ पे एनक्यू फ्रेम करते हैं, इसलिए मैं एनक्यू यूज कर रहा हूँ। नहीं तो आप गोल्ड करते हो, मैं गोल्ड पे बता देता हूँ। अपने से डेट बता दो, एसेट बता दो, एनक्यू या गोल्ड, या डेट महीना अपने से बता दो। भाई एक गोल्ड 1 अगस्त, ठीक है। एक सेकंड देना, मेरी स्क्रीन लैग कर रही है किसी को, या ठीक है? कर रही है लैग? नो लैग। आधे बंदे बोल रहे हैं है, आधे बंदे बोल रहे हैं नहीं है। रुको मैं फिर से ऑन करके ऑफ करता हूँ फिर। नेटवर्क इशू ही है मेरे हिसाब से, मैं गेस कर रहा हूँ, है ना? अब इसका क्या ही करूँ मैं नेटवर्क का। रुकना, आप बताना। अब लैग कर रही है? लैग कर रही है तो मैं नेटवर्क चेंज कर सकता हूँ, लास्ट ऑप्शन। उसके बाद बाकी चार्ट एग्जाम्पल पे शुरू करते हैं, क्योंकि वही मेन है। लोडिंग है। हाँ वही सोच रहा था मैं नीलेश भाई, तभी मैंने प्रोटेक्टेड की थोड़ी डेफिनेशन देना चाहिए। अब बेटर है, ठीक है। अगर सच में ये, थैंक यू नीलेश भाई। प्रोटेक्टेड स्विंग, अगर मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूं, प्रोटेक्टेड स्विंग ऐसे स्विंग्स जो ऑब्जेक्टिव मीट होने तक, जैसे समझ लो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीट होने तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं कि प्राइस वहां पे वापस नहीं आए, है ना? तो मैं उनसे अवे फ्रेम कर लूंगा ऑब्जेक्टिव तक। जैसे ये मेरे सामने सबसे मोस्ट रीसेंट एग्जांपल अभी भी पड़ी हुई है। जैसे ये मेरे लिए प्रोटेक्टेड स्विंग है, इसने एक रेलेवेंट लेवल टैग करा है, वहां पे मैनिपुलेशन दिखाई है, और इससे अवे फ्रेम करूंगा। ये डेली चार्ट पे ही है ना? मैं इस स्विंग से अवे फ्रेम करूंगा ऑब्जेक्टिव तक, और तब तक मेरे लिए ये प्रोटेक्टेड रहे। तो यही मेरा सिंपल टर्म्स में मॉडल, प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे। अब भाई ने बोला था गोल्ड 1 अगस्त। गोल्ड 1 अगस्त, यहाँ से ओके। चार्ट चार्ट, ये नेटवर्क का इश्यू ही होगा वैसे। मैं एक बार कर लूँ वाईफाई शिफ्ट, है ना? एक सेकंड रुक ही जाओ, एक बार करते हैं, रुको। आवाज आ रही है मेरी सी भाई? आ रही है, ओके। अब मैं शेयर करता हूँ, अब होप सो कोई इशू ना आए। अभी ठीक है? लैगिंग है या फिर अभी भी? अब ठीक है, मच बेटर, ओके। थैंकफुल।
अब भाई ने बोला था गोल्ड 1 अगस्त। अब यहाँ पे मैं रेलेवेंट स्विंग मार्क करूँ आके, एक मेरा अभी भी मार्क है ये, ठीक है। मैं मार्क करने पे आऊँ, मेरे को एक ये दिख रहा है, क्योंकि इसके नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, एक ये दिख रहा है ना। तो क्या इसमें और इसमें इनफ रूम है? यस मेरे लिए है। तो यहाँ पे अगर मेरे को मैनिपुलेशन दिखे तो यहाँ पे मैं इसको प्रोटेक्टेड मान के इससे अवे फ्रेम कर सकता हूँ। यस, तो मतलब ये एक लेवल ऑफ रेलेवेंस है मेरे लिए, है ना। ये मेरे लिए इसलिए रेलेवेंट स्विंग है, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। एक और रेलेवेंट स्विंग, अब क्योंकि मेरे लिए ये प्रोटेक्टेड स्विंग है एक, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड स्विंग है, इसके अगला स्विंग ये है, ये भी एक लेवल ऑफ रेलेवेंस हुआ ना मेरे लिए, क्योंकि इनमें इनफ गैप है। कौन सा मेरे लिए रेलेवेंट नहीं हुआ उसकी भी एग्जांपल साथ में देता हूँ। और यहाँ पे एक दो अपॉर्चुनिटी आप लोग ही गेस कर पा रहे होगे कि इस दिन लॉन्ग, इस दिन लॉन्ग, है ना। ये दोनों दोनों दिन का पता नहीं, एक दिन में इन दोनों में से तो मैंने लॉन्ग मारा था। रेलेवेंट स्विंग से मैनिपुलेशन का रिएक्शन, उससे प्रोटेक्टेड स्विंग से फ्रेम अवे। एक जो रेलेवेंट स्विंग नहीं होगा मेरे लिए वो बताता हूँ, जैसे ये, रुको, ठीक है। यूपी भाई, इसको अगली कैंडल को आगे कैसे करते थे भाई? शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इतना भी नहीं करना था भाई, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, मेरे लिए ये रेलेवेंट स्विंग है क्योंकि इसका पिछला प्रोटेक्टेड स्विंग है, ठीक है, और इन दोनों में इनफ गैप है। पर ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जस्ट एक मेयर फेलियर स्विंग है इसके पिछले स्विंग के, तो मैं इसको रेलेवेंस दूंगा भी नहीं, मेरी सारी रेलेवेंस इस पे आ जाएगी। शिफ्ट प्लस क्या बोला था भाई? शिफ्ट प्लस राइट एरो प्लस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे मैनिपुलेशन तो इससे फ्रेम अवे। और अगर मैं यही एग्जांपल आपको अपने चार्ट की दिखाऊं, एक सेकंड दो मेरे को, कि मैं यहीं से ऑनवर्ड्स बुलिश था ऑल टाइम हाइज की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ऊपर मेरे लिए ये सारे फेलियर स्विंग्स इंजीनियर करें ऑल टाइम हाइज तक के लिए। एक सेकंड देना मेरे को, इसके बाद हम फेजेस ऑफ प्राइस में थोड़ा जाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस सेशन के बाद, मैं आपको बोलता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा तो मैं रेगुलर बेसिस पे आगे भी सेशन ले सकता हूँ, वो इनसे और ज़्यादा डेप्थ में जाके। पर ये पहला सेशन है तो इसीलिए यहाँ पे मैं डेप्थ में इतना नहीं जाऊँगा। कि जैसे इसको मैं चैट में शेयर करूँ अगर, है ना, ये था मेरा आइडिया। कॉपी इमेज, कि सेम रेलेवेंट स्विंग ये मार्कर है, सेम रेलेवेंट स्विंग ये मार्कर है, इधर मैनिपुलेशन और ये मार्कर है, इसके नीचे मैनिपुलेशन, और डेट है कुछ 3 अगस्त, है ना, 3 अगस्त। और यहाँ पे डेट कितनी है? वही 1 या 2, हाँ अगली 3 अगस्त, मतलब संडे को किया होगा कि यहाँ से ऑनवर्ड्स मेरा ऑल टाइम हाई तक एम। क्यों किया मेरे लिए ये यहाँ पे रेलेवेंट स्विंग, इसको मैं नहीं यूज़ करना चाहता, ये फेलियर स्विंग है यहाँ तक। अब रेलेवेंट स्विंग के बारे में मोस्ट आइडिया हो गया, मैं मोस्ट बंदों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टिल एक आधे लोगों ने एनक्यू की भी मांगी थी, एनक्यू के भी 2 मिनट में क्विक एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद फेजेस ऑफ प्राइस में जाते हैं। कि रेलेवेंट स्विंग तो पता चल गया, पर रेलेवेंट स्विंग पे यूज कैसे करना है हमने कुछ भी फ्रेम करने के लिए, है ना। रेलेवेंट स्विंग पता भी लग गया, अगर यही नहीं पता लगा यूज कैसे करना है उधर, तो क्या फायदा। एनक्यू पे जाते हैं फिर, इसीलिए एनक्यू पे एक जल्दी से डेट लो टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं, पर ओनली बनी बाय ओनली आफ्टर यू हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम द डेली चार्ट, कि डेली चार्ट किस साइड की तरफ मोस्ट लाइकली एक्सपैंड कर सकता है, वहां पे रेलेवेंट स्विंग। और भाई 1 अगस्त से प्यार है क्या, वहां पे रेलेवेंट स्विंग डेली चार्ट पे और फेजेस ऑफ प्राइस यूज करके आपको एक बायस डिराइव करना है। नहीं डिराइव हो रहा है तो फोर्स नहीं करना है, ये सिंपल बात है। कि मैं आपको एनक्यू में ही या गोल्ड में भी दिन दिखाऊंगा कि जहाँ पे मेरे को जब कोई सेंस नहीं बन रही होती है ना, कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है,
कि डेली कैंडल किस साइड जानी चाहिए, मैं सिंपली अवॉइड कर देता हूँ, फोर्स नहीं करता कि मेरे को पता है मेरा मॉडल अभी एक्टिव ही नहीं है, यहाँ पे मेरा मॉडल बन ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों फ्रेम करना चाहूँ। जैसे अगर इसी डेली चार्ट में से मैं आपको बताऊँ किस किस दिन मैंने छोड़ा है, मैंने ये दिन छोड़ा है, ये ब्लैक डे, मैंने इन सब दिन तो थोड़ी पार्टिसिपेशन थी क्योंकि मेरे पास फ्रेमवर्क था ना, मैनिपुलेशन ऑफ यहाँ, और मैंने ये दिन छोड़ा है, मैं ऐसे मार्क करके बताता हूँ, मैंने ये दिन छोड़ा है, मैंने ये दिन छोड़ा है, इस दिन मैंने कुछ इस रेलेवेंट स्विंग से फ्रेम करा हो सकता है, इस दिन इस रेलेवेंट स्विंग से फ्रेम करना हो सकता है, ये छोड़ा है, ये छोड़ा है, ये भी शायद छोड़ा है, और अगर मैं बोलूँ ये छोड़ा है, बहुत ज़्यादा छोड़ता हूँ मैं दिन जहाँ पे मेरे को क्लैरिटी है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे मॉडल पे, जहाँ पे एग्जिस्ट करती है फिर मैं वहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डायरेक्शन है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने इन सारे दिन के लिए मैं लॉन्ग्स देख रहा था, क्यों, मेरे पास डायरेक्शन है ना, मैनिपुलेशन हुई है रेलेवेंट स्विंग पे, है ना, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, ओके, और मेरे पास ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है, ये ऑब्जेक्टिव है मिनिमम, तो मैं यहाँ तक बुलिश देखूंगा भाई, मेरे पास फ्रेमवर्क पड़ा है। जब फ्रेमवर्क नहीं होता मैं अवॉइड कर सकता हूँ, जैसे मोस्ट मैंने पिछले दिनों में कहाँ अवॉइड करा होगा, यहाँ पे ये रेंज मोस्ट मैंने यहाँ अवॉइड करा होगा, इस दिन शायद मैंने लिया हो सकता है कुछ, पर इसके अंदर ये मेरे लिए रेंजिंग कंडीशन है, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिंपल एडमिट करूंगा मेरे को कुछ सेंस नहीं है, तो मैं करूंगा ही कुछ नहीं, जहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है वहां पे करूंगा। इस दिन मैंने फ्रेम करा था कुछ, इस दिन यहाँ तक डेली चार्ट पे लॉजिक लगा के फिर ही आगे कुछ फ्रेम। अब एनक्यू पे भाई 1 अगस्त के सिवाय कोई और डेट दो, इस भाई को 1 अगस्त से प्यार है, कुछ थोड़ी पुरानी दो ना, 1 अगस्त तो बिल्कुल ही रिसेंट हो गई, थोड़ी यहाँ कहीं की दो, इधर कहीं की दे दो, 25 नवंबर, अच्छा पिछले साल, कोई आया तो कोई जुड़ गया, ये 25 नवंबर, यहाँ से अगर शुरू करें, ओके, मेरे को एक दिख रहा है ये रेलेवेंट स्विंग से रिएक्शन, क्यों ये रेलेवेंट स्विंग है, क्योंकि इसका पिछला स्विंग मेरे लिए ये हुआ है ना, इसको इस सेंस में व्यू करो, है ना, इसका पिछला स्विंग ये हुआ, तो यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन से मैं फ्रेम अवे कर सकता हूँ, यस, क्योंकि इसमें और इसमें इनफ गैप है बीच में, है ना, तो यहाँ से मैं कुछ फ्रेम कर सकता हूँ, यहीं से ऐसे फ्रेम, और मेरे को जहाँ तक याद है मैंने इस दिन या फिर इस दिन लॉन्ग लिया भी था यहाँ तक, और इसके आगे रेलेवेंट स्विंग, एक ये रेलेवेंट स्विंग है, एक ये रेलेवेंट स्विंग है, मेरे लिए बीच के मैं किसी को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, इसको इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि मेरे लिए रेलेवेंस ही नहीं है इनकी, क्यों, अगर जैसे प्राइस यहाँ तक आए, ठीक है, इधर से मैनिपुलेशन दिखाया, मैं इससे कंफर्टेबल ही नहीं होऊंगा, पहले पॉइंट इससे अवे फ्रेम करने में, क्योंकि मैं इसको प्रोटेक्टेड ही नहीं मान सकता, प्राइस आए तो फिर यहाँ तक आए, यहाँ से रिएक्शन दिखाए, फिर ही मैं फ्रेम करूँ, तो अगर मैं रेलेवेंस ही इसको दे रहा हूँ फिर मैं इसको मार्क आउट भी क्यों करूँ, मैं इसको रेलेवेंट बोलूँ भी क्यों, सिंपल, ये रेलेवेंट स्विंग है और ये रेलेवेंट स्विंग है, और यहाँ पे मेरे को पता है फिर मेरे को क्या देखना है और फ्रेम कैसे करना है, बस मेरे को ये पता है रेलेवेंट स्विंग्स पे मेरी पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और जब तक प्राइस रेंज अंदर है तब तक मैं मोस्ट लाइकली फ्रेम नहीं करता हूँ, कि मैं देखूंगा रेलेवेंट स्विंग्स पे रिएक्शन कैसा आ रहा है, उसके बेस्ड ऑफ मैं फ्रेम करूंगा। अच्छा, ये बहुत फाड़ एग्जांपल, अब देखिए मेरे को ये वाला शॉट तो मेरे को बहुत प्यारा याद है इस दिन का, भाई कितनी ज़्यादा डेट दी है आपने, 25 नवंबर, 4 सितंबर, अच्छा ये सारी इसके आगे ही हैं, ठीक है ठीक है, और क्या बोला था आपने, यूडी भाई आप तो रिमेम्बर करोगे, 4 सितंबर, 4 सितंबर होगी अगले साल, 4 सितंबर से पहले बात आती है 14 फेब और 21 अप्रैल, 14 फेब 21 अप्रैल, ये वही 14 फेब है ना, यहाँ पे 14 फेब, तो यहाँ पे मेरे लिए रेलेवेंट स्विंग हुआ है ये, और कोई क्यों नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये सारे मेरे लिए फेलियर स्विंग है, किसके फेलियर स्विंग है, ये सब इसके फेलियर स्विंग है, क्योंकि इसके लेफ्ट में देखो
इसके लेफ्ट में ये है ना मेरे लिए रेलेवेंट स्विंग, इसमें और इसमें इनफ गैप है बीच में, है ना, पर इसमें और इसमें गैप नहीं है, और ये सारे फेलियर स्विंग्स इंजीनियर करे हुए हैं, तो इसलिए ये हुआ रेलेवेंस का स्विंग कि यहाँ पे रिएक्शन देखूंगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन तो फ्रेम अवे। और भाई यूडी भाई इतना डीप मैंने ना जाना, आप तो पूरा ट्रेड ब्रेक डाउन करने लगे मेरा उस दिन का। 21 अप्रैल भी बोला एक भाई ने, 21 अप्रैल, इसको हटाऊं पहले। और ये लास्ट, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रेलेवेंट स्विंग्स पे फ्रेम कैसे करना है, ठीक है, वहां पे आती है फेजेस ऑफ प्राइस। 21 अप्रैल, ओके नाइस। मैंने लिए थे लॉन्ग, यहाँ पे लिए थे, अब तो बहुत अच्छा याद है मेरे को कि मेरे लिए एक स्विंग हुआ ये, ठीक है, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहा, क्योंकि ये मेन इसका फेलियर स्विंग है ना। एक स्विंग हुआ ये, क्योंकि इसमें और इसके बीच में डिफरेंस है ना, और एक स्विंग हुआ ये है या ये है, ठीक है, ये अब मेरे लिए यहाँ पे मैंने फेजेस ऑफ प्राइस यूज करे कि ये मेरे लिए रेंजिंग कंडीशन है। अब मेरी को मैंने अपने आप को बोला, क्योंकि ये रेलेवेंट स्विंग है, ये रेलेवेंट स्विंग है करंट रेंज का, ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अभी करंट रेंज के ये रेलेवेंट स्विंग है, तो मैं बस एक साइड का हिट होने का वेट करूंगा और देखूंगा वहां पे रिएक्शन कैसा है, ठीक है। एक साइड हिट हुई, वहां पे रिएक्शन मेरे लिए तो ये मैनिपुलेशन हो रही है कि टैग करके इमीडिएट बैक इन साइड ऐसा रिएक्शन, तो मेरा मॉडल वही है, प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करना, है ना। अगर थोड़ा मैं फेजेस ऑफ प्राइस का बता दूं, फिर ये एग्जैक्ट इन दिन में मैंने लॉन्ग फ्रेम भी कैसे करे यहाँ तक वो भी बता दूंगा मैं, और सबसे रिसेंट आज और कल की जो लॉन्ग ली है मैंने वो ही बता दूं, वो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी लोगों को, क्योंकि वो आज और कल की बात है, ये फिर 3-4 महीने हो गए। बट रिएक्शन अगर देखो, पीछे हो जा प्लीज़, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे मेरे लिए ये मैनिपुलेशन रेलेवेंट स्विंग पे हो रही है, तो इसको मैं प्रोटेक्टेड स्विंग कंसीडर कर सकता हूँ। प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करना मेरा मॉडल है, सिंपल वर्ड्स में प्रोटेक्टेड स्विंग। तो मैं बस आई एम बुलिश, आई डू हैव अ बुलिश फ्रेमवर्क, सॉरी इंग्लिश अगेन, मेरे पास बुलिश का फ्रेमवर्क है, कहाँ तक ऑब्जेक्टिव तक, तो वहां तक मैं बुलिश हूँ। थोड़ा पता चला रेलेवेंट स्विंग्स, एक लास्ट डेट किसी और ने बोली थी, वो भी अगर कंसीडर कर ले, 21 अप्रैल ही बोली थी, 2 अक्टूबर तो पिछला साल, चलो चली जाते हैं, सबकी सुन ली, एक भाई की क्यों छोड़नी। 2 अक्टूबर, यहाँ पे मेरे रेलेवेंट स्विंग होंगे, ये 2 अक्टूबर, एक ये, आपको अब देखने में भी आसानी हो रही होगी, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये सब फेलियर स्विंग है मेरे लिए, इसके एक ही रेलेवेंट स्विंग है, एक ये रेलेवेंट स्विंग है, क्लियरली बस, बस ये रेलेवेंट स्विंग है मेरे लिए। और मैंने फिर रिएक्शन देखना कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और हाँ कृष्णा भाई, अगर लोगों को अच्छा लगा और लोग इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, अभी तो मैं स्टिल बेसिक बेसिक ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, तब मैं एडवांस जाके भी समझाऊंगा, पर एडवांस तो ही जाएगा बंदा अगर लोग सच में समझना भी चाहते हैं ना। ये क्या लिखा है सागर भाई आपने, भाई रेलेवेंट स्विंग में GAF मिनिमम कितना, मतलब सागर भाई अपना डाउट आप इलेबोरेट कर सकते हो। गैप, ओके गैप, वो चार्ट टाइम से आएगा, पर वो थोड़ा, मतलब अगर आप जूम करके देख लो तो हर ही स्विंग में गैप होगा ना, मतलब जो फोर्स ना करना पड़े, जिसको सीधी अपनी आंखों से आपको क्लियर दिख जाए, मेरे को दिख रहा है इसमें और इसमें इनफ जगह है, ठीक है, कहने को तो ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ठीक है, अगर मैं इतना जूम कर लूं, इतना जूम कर लूं, फिर तो इन दोनों में भी बड़ी जगह है, पर ये क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स कर रहा हूं ना। रेलेवेंट स्विंग वही है जो आपको ज्यादा बिना एफर्ट लगाए दिख जाए, जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ की मेरे को एग्जैक्ट बहुत तगड़ा शॉट मारा था मैंने, इसके लिए पहले मैं यहाँ तक फ्रेम कर रहा था, मैंने थोड़ा लेफ्ट देखा, थोड़ी सेंस बनी, ये एक फेलियर स्विंग है, इसका खत्म।
है ना? इस दिन मैंने शॉट मारा था फिर यहाँ तक। यूटी भाई वो जा सकते हो उधर, वो ट्रेड सेक्शन में पड़ी होगी वो। डेट 10 जनवरी फ्राइडे। एनएफपी थी इस दिन शायद, फर्स्ट एनएफपी ऑफ द ईयर। तो अब ये रेलेवेंट सिंह मेरे हिसाब से बेसिक से थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ ही गया होगा, बाकी 4 टाइम एक्सपीरियंस सही आएगा। तो अब मैं चलता हूँ फेजेस ऑफ प्राइस, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं कि रेलेवेंट स्विंग पे बेसिकली हम फ्रेम करेंगे कैसे। रेलेवेंट स्विंग तो बता दिया, और थोड़ा आइडिया आप लोगों को भी यूज़ करते आ जाएगा कि पहली बार में इतना थोड़ा बहुत भी आइडिया लग रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बस कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ रेगुलर बेसिस पे। कोई डाउट आए तो मेरे को 10 बार टैग मारो, 100 बार मारो सर्वर में, मैं आंसर कर दूंगा जब जब टाइम मिले। कि हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार तो मैं ट्राई करूंगा, है ना? ये नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस वो टाइम का वो होगा। पर मैं कुछ यूडी भाई ये तो बोला था, पर वो क्लिप बोला था जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, चलो इसको भी रहने दो इधर। कि जैसे ये इस दिन का एग्जैक्ट ये लिया था मैंने, सेम रेलेवेंट स्विंग है ना, यही यूज कर रहा हूँ। रेलेवेंट लो, यहाँ तक शॉट मार रहा था मैंने। इस दिन कब की फोटो है? 10 जनवरी, यहाँ तक शॉट मारा ये इस दिन। ये हाँ 10 जनवरी की है ये क्लिप। ब्रो थोड़ा आसानी से हिंदी में कोशिश तो मैं बड़ी कर रहा हूँ मुकेश भाई, बट आपको जहाँ पे डाउट है आप मेरे को वहाँ पे रोक दो। जैसे यूडी भाई करके एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई, इन्होंने क्लिप शेयर करी है ये। उस दिन मैं लाइव ही ट्रेड कर रहा था, तो मेरे एक और भाई है, उसने फ़ोन से रिकॉर्ड करी क्लिप। कि मतलब एंट्री वगैरह सब थी इसमें कि लाइव ट्रेड करते हुए, वो बात अलग है। चलो रेगुलर बेसिस पे नहीं करता मैं लाइव ट्रेड, क्योंकि मेरे को अपने लिए बहुत टाइम बड़ी मुश्किल से अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फेजेस ऑफ प्राइस पे जाते हैं। पहला स्टेप रेलेवेंट स्विंग बहुत हद तक क्लियर है ना? अब जाते हैं फेजेस ऑफ प्राइस पे। वो मैंने लिखा कहाँ था, यहाँ। रेलेवेंट स्विंग्स हद तक क्लियर, अब फेजेस ऑफ प्राइस, ठीक है? फेजेस, एक सेकंड देना मेरे को भाई। फेजेस 4 फेज होते हैं, नाम लगभग सबने सुना होगा, ठीक है? और मैं इन चारों में इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कि आपको मोर देन इनफ इन्फो अभी के लिए तो हो आपके पास, कि आइडिया चारों का लग जाए, ठीक है? कि ठीक है, ये लगभग आप सबने नाम सुने होंगे, है ना, चारों। इनको थोड़ा बड़ा नहीं कर सकता अगर मैं? थोड़ा सा ये अनप्लान्ड सेशन है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर अगली बार एक एक टॉपिक पकड़ के अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सेशन लिया करेंगे। वो थोड़े एडवांस्ड इन डेप्थ वाले होंगे और थोड़े प्लान्ड होंगे। अभी मेरे को खुद में आ रहा था कि एडवांस ज़्यादा चीज़ें ना समझाऊँ, तो मैं खुद से पूछी जा रहा था क्या समझाऊँ क्या नहीं समझाऊँ, ठीक है? अब एक्सपेंशन जो है मैं मेनली फ्रेम कर रहा होता हूँ, ठीक है? और वो खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है मेरे मॉडल को, जिस तरीके से मैंने सेट करा है कि
रेलेवेंट स्विंग पे मैनिपुलेशन से एक्सपेंशन ट्रिगर होती है जब उसने एक्सटर्नल लेवल्स फ्रेम कर लिए हैं, ठीक है। एक्सपेंशन तो जो बेसिक सबको पता है, लार्ज मूव्स, ठीक है। रिट्रेसमेंट ओवरव्यू दूं, ठीक है, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है स्टिल, ठीक है, एक साइड की तरफ एक फ्रेमवर्क सेट है कि जैसे सोचो एक रेलेवेंट स्विंग पे मैनिपुलेशन, इसकी एक रेलेवेंट स्विंग पे मैनिपुलेशन, ठीक है, और आपका समझ लो ऑब्जेक्टिव सेट है, क्लियर है, आपको पता है ओके मेरा फ्रेमवर्क बना हुआ है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, तो ऑब्जेक्टिव ये है, और ऑब्जेक्टिव को छोड़ के प्राइस वापस आ रहा हो, ठीक है, तब मैं इस मूव जो मेरे बायस के अपोजिंग है ना, इसको दो चीजें बोल सकता हूँ जो भी मेरे बायस के अपोजिंग मूव है, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। अब मेरे को पता लगाना है क्या ये रिट्रेसमेंट है क्या ये रिवर्सल है ना। अब मैं इसको रिवर्सल क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि इसने रेलेवेंट लेवल टैग नहीं करा है, ठीक है, रेलेवेंट लेवल टैग नहीं करा तो मेरे लिए ये बुलिश ऑर्डर फ्लो स्टिल वैलिड है, बस ये अपोजिंग मूव जस्ट एक रिट्रेसमेंट लेग है, ठीक है। अब मेरे लिए ये लेग कौन सी हुई है जो वापस आ रही है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से मेरा मोटिव क्या है, वीडियो है आप तो सब कुछ भेजने लग गए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रिट्रेसमेंट से मेरा मोटिव क्या है कि रिट्रेसमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रीमियम डिस्काउंट आप लोग यूज करते होगे, रिट्रेसमेंट को यूज उसी सेंस में किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रीमियम डिस्काउंट तक आए, मैं रिट्रेसमेंट को रेलेवेंट लेवल से अगेन फ्रेम कर सकता हूँ। जैसे यहीं पे रेलेवेंट लेवल मेरे को बताओ कौन सा होगा, इसको अगर ना मानो तो मेरे लिए ये होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट एंड कर दे, मेरे को वापस रिएक्शन दिखाए, तब मैं फिर से अपने आप को बोल सकता हूँ ओके एक्सपेंशन टू देन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट से ये रिट्रेसमेंट का ऑब्जेक्टिव मोस्ट लाइकली ये है, अगर ये है तो यहाँ से प्राइस को इमीडिएट रिएक्शन अवे दिखाना चाहिए, और अगर प्राइस दिखा रही है तो अब मैं फिर से अपने आप को बोलूंगा एक्सपेंशन टू ये रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी भी खुला पड़ा है, ओपन है, प्राइस ने लिया नहीं है, ये एक फेलियर स्विंग है, ठीक है। तो मैं इससे अवे वैसे भी रिवर्सल फ्रेम नहीं कर सकता, तो अब ये फिर से एक्सपेंशन टू देन रिट्रेसमेंट टू देन अगेन एक्सपेंशन, अब मैं इस तरीके से फ्रेम करूंगा, और यहाँ पे स्टिल जूम इन करके देखो स्टिल वही मॉडल अब कि फ्रेमिंग अवे फ्रॉम प्रोटेक्टेड स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, आ जाके वही बात होगी ना। अब यूडी भाई ने कुछ मेरे पुराने टेक्स्ट शेयर करे, अब वो मैं इधर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यार ये आईएलएल ईएलएल वाले ने ना लिखने थे, इनसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यूडी भाई। ये आईएलएल ईएलएल 2 मिनट छोड़ दो, ठीक है। अगर कि व्हेन, ये लाइन पढ़ो, व्हेन देयर इज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव इंटैक्ट स्टिल ओपन, जो कि यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, और प्राइस उससे अवे मूव करती है उसके अपोजिंग साइड में, तब मैं उस अपोजिंग मूव को रिट्रेसमेंट मानूंगा। क्यों रिट्रेसमेंट मानूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से रिवर्सल फ्रेम नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि रेलेवेंट लेवल टैग ही नहीं हुआ है मेरे लिए अभी, है ना। तो ये अपोजिंग लेग मेरे लिए स्टिल रिट्रेसमेंट है। अब मेरा एम क्या है, मेरा प्रोसीजर क्या है, कि मैं बस देखूंगा कब रिट्रेसमेंट ये एंड होए, ताकि मैं फिर से एक और एक्सपेंशन फ्रेम कर सकूं असली ऑब्जेक्टिव तक, क्योंकि एक एक्सपेंशन पेंडिंग है अभी असली ऑब्जेक्टिव तक। यहाँ पे बस बात वो आती है, मेरे को प्रिडिक्ट नहीं करना कब रिट्रेसमेंट एंड होगी, है ना। कि आप किस लोग भगवान बनने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे भगवान नहीं बनो, जब आपको दिख रहा है जो हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करो, फॉलो अलोंग, कि यहाँ पे लॉन्ग लूँ, यहाँ पे लॉन्ग लूँ, यहाँ पे लॉन्ग लूँ, ये नहीं, कि जहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है ओके अब रिट्रेसमेंट सच में एंड हो गई है, अब वापिस से एक्सपेंशन मोड में, है ना। इतने को फ्रेमवर्क यूज करो, इसके आगे ये लेग पकड़ने की ट्राई करो, विन रेट खुद ही बढ़ जाएगा अगर आप फोर्स करना छोड़ के रेदर रिएक्ट करोगे। अच्छा मोस्ट लाइकली रिट्रेसमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, वापस एक्सपेंशन, ओके अब मैं वापस एक्सपेंशन पकड़ लेता हूँ, है ना। सेम चीज इधर, इधर इधर लॉन्ग मारने से अच्छा, है ना, रेदर इस फ्रेमवर्क को ऐसे बनने दो और यहाँ कहीं लॉन्ग मारो, इस लेग को पकड़ो, इस लेग को पकड़ो, कि तब आपके पास फ्रेमवर्क होगा, नैरेटिव होगा कि आपको लॉन्ग मारना भी क्यों चाहिए, क्योंकि आप रिएक्शन देख सकते हो रेलेवेंट स्विंग से, ओके यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, पर रेलेवेंट स्विंग हिट होते ही अगर आप कर रहे हो तो आप अपना खुद का विन रेट प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर से आप हटा रहे हो, है ना, क्योंकि आपको थोड़ी पता है यहाँ पे मैनिपुलेशन ही होनी है।
रेलेवेंट स्विंग्स पे दो चीजें हो सकती है, मैंने अभी तक एक बताई है, मैनिपुलेशन, एक होती है मैनिपुलेशन जो कि ये है, एक होती है ब्रेकिंग थ्रू, कि ब्रेकआउट आपने बड़ी पहले नाम सुना होगा, है ना, स्टार्टिंग में सबने सुना होगा ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, वो दो चीजें होती हैं, एक मैनिपुलेशन, एक ट्रू ब्रेकआउट, कि सच में इधर मैनिपुलेशन नहीं, इसके थ्रू डिस्प्लेस कर रहा है, उसको बोलेंगे ट्रू ब्रेकआउट। ट्रू ब्रेकआउट यूनिटी भाई एक इमेज भेज सकते हो ट्रू ब्रेकआउट की, इन लोगों को ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा ट्रू ब्रेकआउट, इमेज के साथ मैं वर्बली बोल भी दूंगा ट्रू ब्रेकआउट वाला सीन थोड़ा। कि मैंने ओवरव्यू देना है ये चार का, रेलेवेंट स्विंग पे मैनिपुलेशन सबको पता है, मैनिपुलेशन टू ब्रेकआउट ये चार, उसके बाद एक दो अपनी रीसेंट पोजीशंस का ब्रेकडाउन, फिर आप लोगों के डाउट जो कि मोस्ट प्रोबेबली आधे पहले ही सॉल्व हो गए मेरे हिसाब से। और वो कौन सा सेक्शन था, आस्क स्पीकर है ना, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन, हेम भाई बहुत चीटिंग करते हो आप, आज ही डाला है ना ये आपने, कोई नहीं अब रुको, हाउ टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन विद PO3, नेसेसिटी नहीं है नीलेश भाई, बट अगर करना चाहते हो तो भी बता दूंगा मैं। हाउ टू फाइंड डेली बायस, मेरा मॉडल का मेन स्टेप जब से वही समझा रहा हूँ तो ये आ जाएगा। और मुझे डेली बायस, हाँ स्टिल सेम प्रॉब्लम, हाँ तो मेन डेली बायस कई लोगों को आता तो वो लगभग सॉल्व हो ही जाएगा, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ पहले दिन सेंस नहीं बनेगी, ओवर टाइम करते करते बन जाएगी। जितने डाउट्स आते हैं मेरे को टैग मारो, डाउट पूरा लंबा चिट्ठा लिखो, छोटा लिखना छोटा, जैसे अच्छा लगता है भेजो, आंसर करूंगा मैं, हफ्ते में एक दो बार तो करूंगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे सेशन भी लेता रहूंगा। यूट्यूब पे पहले मेरे को पढ़ने दो, इन लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है मैंने, हाँ ठीक है, अच्छी इमेज है ये वाली, इनको कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। ये जो ऊपर का सामान है ना, ये कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, ये मत पढ़ो अभी, ठीक है। ये जो ये लिखा है ना, ये भी मत पढ़ो, ये मैं बहुत एडवांस किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि जो बंदे समझना चाहते थे उनके लिए गया हूँ। आप लोग अभी इन चीज़ों से नहीं हो, अभी मत पढ़ो, सिर्फ ये इमेज देखो, ऊपर जो जो लिखा है इसको मत देखो, ठीक है। रेलिवेंट स्विंग यहाँ पे रिकॉल करते हैं, है ना, ये एक रेलिवेंट स्विंग है, ये रेलिवेंट स्विंग है, एक ये रेलिवेंट स्विंग है ना, क्योंकि इसमें और इसमें इनफ गैप है बीच में, क्लियर दिख रहा है ना। अब फेलियर स्विंग की बात करते हैं, ये फेलियर स्विंग है, ये फेलियर स्विंग है, क्यों, क्योंकि इनके लेफ्ट में देखो, इसमें और इनमें गैप नहीं है इतना, है ना, इसके लेफ्ट में देखो ये गैप है इतना, इसके लेफ्ट में देखो गैप बहुत कम है, तो ये दोनों जस्ट फेलियर स्विंग है इसके, तो मैं इन दोनों पे रेलेवेंस नहीं दूंगा, इसको दूंगा। सेम नीचे देखो, ये दोनों का इतना गैप नहीं है इसके, ये दोनों फेलियर स्विंग हुए, ठीक है, रेलेवेंट स्विंग रिकैप हो गया। अब रेलेवेंट स्विंग पे दो ही चीजें हो सकती है मेरे लिए, ठीक है, एक मैनिपुलेशन, ठीक है, एक मैनिपुलेशन, एक ट्रू ब्रेकआउट। ट्रू ब्रेकआउट थोड़ा ज्यादा एडवांस चीज है, मैनिपुलेशन बहुत आसान है क्योंकि आप लोग यूज करते हैं। ये क्या हो रही है सिंपल भाषा में, ये तो एक रेलेवेंट स्विंग पे क्या हो रही है, मैनिपुलेशन, है ना। अच्छा वो पीछे चल गया, नहीं आगे आ गया, ये मैनिपुलेशन हो रही है रेलेवेंट स्विंग पे, है ना, ये रेलेवेंट स्विंग, यहाँ पे मैनिपुलेशन। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इसको भाषा में बेस्ट तरीके से वर्बली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको माइंड में लॉजिक बन जाए कि ट्रू ब्रेकआउट को मन में कैसे देख सकें, ठीक है, कि प्राइस एक रेलेवेंट लेवल टैग करता है, वो पहली चीज है। ट्रू ब्रेकआउट और मैनिपुलेशन, सबसे पहली बात देखना कहाँ पे, रेलेवेंट स्विंग पे, कहीं भी हवा में देखोगे वो गलत हो जाएगा। ट्रू ब्रेकआउट अभी मैं बोलूंगा, जो लोग ओवर टाइम मेरे साथ, जिनको मेरे कोई भी चीज अच्छी लगी, वो यूज करते करते थोड़े वो एक्सपीरियंस बना लें, वही यूज करना ट्रू ब्रेकआउट। मैं पर्सनली करता हूँ यस, क्योंकि मेरे को मेरे मॉडल में एक्सपीरियंस है। बाकी सिंपल रेलेवेंट स्विंग और फेजेस ऑफ प्राइस यूज करेंगे, बाकी उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रू ब्रेकआउट वही मैं समझा अभी दूंगा, पर वही यूज करना जो ओवर टाइम मेरे साथ रह के मेरी चीजें अपनी भी लगा के, पर बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनसे उसको अच्छी एक्सपीरियंस है, स्टिल मैं समझाता हूँ, ठीक है। ट्रू ब्रेकआउट और वो मैनिपुलेशन, ठीक है, रेलेवेंट स्विंग पे ही देखना। अब रेलेवेंट स्विंग पे प्राइस, मैनिपुलेशन कब बोल सकते हो, प्राइस टैग करती है और इमीडिएटली वहां से रिएक्शन बैक इन साइड आ जाती है, ठीक है, इमीडिएट बैक इन साइड आ जाती है।
तब मैं इसको प्रोटेक्टेड मान के इधर मैनिपुलेशन सोच के इससे अवे फ्रेम कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर यहाँ भी मैनिपुलेशन होनी थी, तब मैं क्या चाहता, प्राइस टैग करे, इमीडिएट वापस आ जाए। वो लाइन याद है, अग्रेसिव मूव आउट ऑफ द रेंज, अग्रेसिव मूव बैक इनसाइड द रेंज। क्या यहाँ पे अग्रेसिव बैक इनसाइड आ पाया? नहीं, ये इतने विलिंगनेस से अंदर नहीं आ पा रहा, इतने इसमें पावर नहीं है, अंदर नहीं आ पा रहा। इंस्टेड उतनी पावर से दूर जा रहा है इस रेलेवेंट स्विंग से। तो मैं बोलूंगा प्राइस इसको रेलेवेंस नहीं दे रहा, इस रेलेवेंट स्विंग को, है ना, इसके ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है ना। क्योंकि अगर मैनिपुलेशन करनी होती थी, इसको टैग करता, इमीडिएट वापस अंदर आता, तब मैं इसको एज ए मैनिपुलेशन कैंडिडेट यहाँ पे मारता। पर वो करने के बजाय, पीछे हो जा, वो करने के बजाय इसने टैग करा, वापस आने की टेंडेंसी कम दिखाई। क्या बोल रहे हो भाई, स्क्रीन नहीं चल रही है सीप भाई? दो बंदों की नहीं चल रही है स्क्रीन, चल रही है? तो फिर वो मेरी साइड से इशू है, बंदों की साइड से इशू है? बंदों की साइड से इशू है, बंदों की साइड से। आपकी साइड से कोई इशू ठीक, नहीं है। तो ट्रू ब्रेकआउट में मैनिपुलेशन की जगह, यार पीछे हो जा प्लीज, हाँ ठीक है, प्राइस टैग करता है एक रेलेवेंट स्विंग। अब मैं सेम ट्रू ब्रेकआउट इस लेवल के लिए भी दिखाऊंगा, लोगों के लिए भी। टैग करता है वापस रेंज के अंदर वापस आने की, उस रेलेवेंट स्विंग के अंदर वापस आने की टेंडेंसी कम, और उससे इमीडिएट डिस्प्लेस अवे कर रहा होता है। तब मैं मान सकता हूँ प्राइस इससे डिस्प्लेस अवे कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है और नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग के लिए जा रहा है। क्योंकि अगर अंडरलाइंग बायस बुलिश है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा रेलेवेंट स्विंग हाइज डिस्प्लेस होएं और रेलेवेंट लोज मैनिपुलेट होएं, रिजेक्ट होएं। यूडी भाई, बुलिश ऑर्डर फ्लो और बेरिश ऑर्डर फ्लो का कोई एक स्क्रीनशॉट भेज दो, चैट में पड़ा होगा, वो सिंपल मेंबर चैट नहीं होगी, मेरा नाम सर्च करना, उसमें लिखना बुलिश ऑर्डर फ्लो। कि अगर अंडरलाइंग सपोज इस एसेट ने जाना ही इधर है, आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ, अब ये अगर इस एसेट ने जाना ही इधर है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा क्यों, है ना। तो ट्रू ब्रेकआउट उस सिनेरियो के लिए है कि अगर इसने इधर जाना है, रास्ते में कि रेलेवेंट स्विंग है, वहां पे आप डील कैसे करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स ट्राई करोगे, वो तो आपके फेल होंगे ना। तो आपको वर्स्ट कंडीशन से बचाने के लिए मैंने अपना मॉडल अपने लिए डिजाइन करा था बेसिकली। इसलिए मेरे को क्या पता था कि मैं साल बाद ऐसे लोगों को भी बता रहा हूँ, मैंने तो अपने लिए इस तरीके में डिजाइन करा था कि अच्छी कंडीशन में तो कोई भी मॉडल अच्छा रिजल्ट ले लेगा, पर वर्स्ट कंडीशन में आपको प्रोटेक्ट भी करे, उस सेंस में जो कंडीशन आपके फेवर में ना हो। अब यहाँ पे अगर इसने जाना ही इधर है, तो ये यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा ही क्यों, पहली बात तो यहाँ पे ये वापस नीचे इसके अंदर आने की टेंडेंसी कम दिखाएगा और इससे अवे इमीडिएट डिस्प्लेस करेगा। तब मैं ये वाली लेग पकड़ने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, विद द आइडिया ऑफ कि प्राइस इस रेलेवेंट स्विंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ट्रू ब्रेकआउट मार रहा है। कि ट्रू ब्रेकआउट का मतलब ट्रू लगा लो, है ना, ट्रू से ही देख लो कि असली वाला ब्रेकआउट। यार पीछे हो जा प्लीज, हाँ। और असली में एक रेलेवेंट स्विंग को ब्रेक थ्रू कर रहा है, तो वो नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग के लिए जा रहा है। थोड़ा आइडिया लगा होगा अब। तो कंसोलिडेशन तो बेसिकली सबको पता है। क्या भेज रहे हो प्रेडेटर भाई आप? और ये इनको कंफ्यूज कर देगी, जो इमेज आपने भेजी है ना, 100% कंफ्यूज कर देगी। ये डिवाइन ने ठीक भेजी है। हाँ, पर ये यूज नहीं करूंगा अभी मैं, इतना एडवांस पहले सेशन में नहीं जाऊंगा। जितना सिंपल उतना पहले सेशन के लिए ठीक। रिट्रेसमेंट में बता दिया। एक्सपेंशन तो सबको पता है कि एक डायरेक्शनल मूव एक ऑब्जेक्टिव की तरफ, ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी तरफ डायरेक्शनल मूव, ठीक है। यहाँ से फ्रेमवर्क सेट हुआ हुआ है नीचे से कहीं से, ओके। कि यहाँ पे मैनिपुलेशन और यहाँ से बुलिश ऑर्डर फ्लो सेट हुआ हुआ है। तो जो भी मूव ऑब्जेक्टिव की तरफ है, वो मेरे लिए मेन एक्सपेंशन है, और वो होगा एग्रेसिव, बड़ी बड़ी कैंडल जिसको आप बोलते हो, है ना, मच डिस्प्लेसिंग, ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला। और मैं बेसिकली वही फ्रेम करता हूँ, ठीक है, 99% टाइम। जो भी मूव इसकी तरफ, रिट्रेसमेंट मैंने समझा दिया कि इसकी तरफ जाते हुए जो भी मूव अपोजिंग है विदाउट इसको लिए हुए,
तो ये मूव मेरे लिए रिट्रेसमेंट है और इससे मेरा मोटिव क्या होगा, रिट्रेसमेंट जब एंड हो जाए और जब एक्सपेंशन फिर से अगेन स्टार्ट होने लग जाए, तब मैं फिर से नई एक्सपेंशन पकड़ूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरे लिए स्टिल खुला हुआ है। ये पकड़ूंगा, तब मैं कोशिश करूंगा ये वाली। और कंसोलिडेशन, इसको ही हटा देते हैं ना। कंसोलिडेशन तो सबको पता है, जब प्राइस किसी भी साइड नहीं मूव कर रहा हो, एक रेंज में फंसा हो ना, कहीं जा रहा है, तब मैं रेंज के एक्सट्रीम्स मार्कआउट करूंगा। एक रेंज का एक्सट्रीम मेरे लिए ये हुआ यहाँ पे, है ना, एक रेंज का एक्सट्रीम मेरे लिए ये है, या ये हुआ ना, थोड़ा ये वाला कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। रुको, अब ठीक है। तब मैं रेंज के एक्सट्रीम, वही रेलेवेंट स्विंग ही यूज करूंगा, जो एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ कि सबसे बाहर वाला स्विंग इनमें, कि अब यहाँ पे मैं जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है, मैं कुछ भी ट्राई नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन है ना, यहाँ पे हुआ तुक्का ही लगाना। और हम, अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो आप तुक्के के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट मिले। एक बार मिल सकते हैं, एक महीना मिल सकते हैं, एक हफ्ते, लॉन्ग रन में साल, 5 साल, 10 साल के लिए तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो आपको लॉजिकली एक सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे मेरे फेवर में प्रोबेबिलिटी सबसे कम है इसके अंदर, तो वहां पे मैं अपना रिस्क पुट ऑन नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं ओके नहीं हूँ यहाँ पे रिस्क करते। यहाँ पे मैं बेसिकली अपने खिलाफ शॉट्स लेने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं बस रेलेवेंट स्विंग्स रेंज के मार्क करूंगा। स्क्रीन लैग हो रही है यार, क्यों हो रहा है ऐसा पर? नहीं नहीं सुनंदन भाई, सब क्लियर है, कोई सब इशू क्लियर नहीं है? आ रहा। सब क्लियर है। स्क्रीन तो नहीं लैग कर रही? जैसे मैं ऐसे माउस वगैरह घुमा रहा हूँ, जैसे ये ड्राइंग मार्क कर रहा हूँ, नहीं? यूडी भाई क्या चक्कर है भाई, आप मेरे को गुमराह कर रहे हो? ठीक है, अगर लोग कह रहे हैं यूडी भाई ठीक है, तो चलने दो ना जैसे चल रहा है फिर। ओके, तो इस रेंज का मैं एक्सट्रीम पॉइंट मार्क करूंगा। एक्सट्रीम अगर इंग्लिश में जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सिंपल रेलेवेंट स्विंग वाली डेफिनेशन ही यूज कर लो, ठीक है, कि मेरे लिए ये फेलियर स्विंग है, ये फेलियर स्विंग है, ये है यहाँ का रेलेवेंट स्विंग। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई पीछे हो जाए प्लीज, एक साइड हिट हो जाए, ये हिट हो जाए या ये हिट हो जाए। और यहाँ पे भी मैं अंधों की तरह कुछ करने की कोशिश नहीं। यार आधे बंदे बोल रहे हैं हो रही है, क्या चक्कर है? रुको, मैं क्या कर सकता हूँ ठीक करने के लिए? यूट्यूब में मैं मॉनिटर पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो रीजन तो नहीं है, क्योंकि आज तक मैं सारे सेशन लैपटॉप पे लेता था, पहली बार मैं मॉनिटर पे ले रहा हूँ। कोई वाईफाई इशू हो सकता है, मैं एग्री भी कर सकता हूँ शायद। एक सेकंड दो मेरे को। हसीब भाई मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सुनंदन भाई, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है। अब होप सो अब ठीक है, क्योंकि वाईफाई का मैं एग्री भी इसलिए कर रहा हूँ, कल परसों से मेरा भी अपना भी नहीं अच्छे से चल रहा। अब इसको कल बंदा ही बुलाऊंगा तो ठीक कराऊंगा आवाज, क्या ही कर सकता हूँ। तो ओके, वापस चलते हैं जहाँ पे हम थे, ठीक है। तो मैं बस, जब रेंजिंग कंडीशन है, मैं इस रेंजिंग कंडीशन के एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। तब मैं बेसिकली मैं अपने हाथ पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिस्क फोर्स नहीं करता हूँ कुछ, क्योंकि यहाँ पे मेरे फेवर में प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो वहाँ पे मैं अपना कुछ रिस्क करूँ भी क्यों, है ना? मेरे फेवर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कम है, तो मैं रिस्क अपना फालतू में तो नहीं करूँगा, है ना? मेरे लिए लॉजिक सिस्टम है, वहाँ पे करूँगा। अब मैं यहाँ पे मेनली वेट करूँगा एक साइड टैग होने का, और वहाँ पे दो ही चीज़ें, जैसे अगर आपको याद हो, दो ही चीज़ें रेलेवेंट स्विंग पे मैं फ्रेम करता हूँ। या तो मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन आपको पता है, टैग करके वापस आ जाए अंदर, ये इसको मैं मैनिपुलेशन बोलूंगा। टैग करके वापस आ जाए अंदर, इसको मैनिपुलेशन बोलूंगा। और मैनिपुलेशन से मेरा क्या एम होगा? मैनिपुलेशन वाले स्विंग को मैं प्रोटेक्टेड मानता हूँ, है ना, तो प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करूंगा।
मैनिपुलेशन वाले स्विंग को प्रोटेक्टेड मानता हूँ, इससे अवे फ्रेम करूंगा इस तरफ। पर अब दूसरा केस, अगर प्राइस डिस्प्लेस थ्रू कर जाए, टैग करे, वापस आने की टेंडेंसी कम दिखाए, इमीडिएट वापस सेम डायरेक्शन में जाना चाहे, ठीक है, इसको मैं एक तरीके से देखूंगा कि प्राइस मेरे को विलिंगनेस कम दिखा रहा है इस रेंज के अंदर आने की वापस, मतलब इसके थ्रू ब्रेक थ्रू कर रहा है, ट्रू ब्रेकआउट बना रहा है। अब मैं सेम डायरेक्शन में, यार इसकी सेम डायरेक्शन में एक एक्सपेंशन फ्रेम करने को देखूंगा एक डेली कैंडल के अंदर, टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्टिव हियर एक्स वाई जेड, वाइस वर्सा इधर भी ऐसे प्राइस इसको टैग करे, रेंज के अंदर वापस आने की टेंडेंसी कम दिखाए, इमीडिएट जाना शुरू करे, इससे अवे फिर से। अब इसको मैं एज ए ट्रू ब्रेकआउट यूज करूंगा, एक एक्सपेंशन सेम डायरेक्शन में ट्रू ब्रेकआउट मानते हैं इस रेंज के नीचे, एक एक्सपेंशन फ्रेम करूंगा। मेरे को पता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को यहाँ पे देखना क्या है, बेसिकली देखना है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, ट्रू ब्रेकआउट खत्म। ट्रू ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरे को मेरा बायस मिल गया कि मेरे को सेम डायरेक्शन में फ्रेम करना है। जैसे अगर प्राइस एक टाइम पे तो एक ही साइड एंगेज करेगी ना, या ये, हाँ, हम किसी एक की एग्जांपल लेते हैं, ये टैग हुआ, अब मेरे पास क्या, एटलीस्ट मेरे को इतना पता, अब मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकता हूँ। मोस्ट बंदों को इतना नहीं पता कि कब देखना कब नहीं देखना। जैसे मैं क्लियर होऊंगा प्राइस इसको टैग करे तो मैं कुछ नहीं देखूंगा ना, पर मेरे को पता है मैं इसको टैग करे मेरे को देखना है ना। एक चीज क्लैरिटी मिल गई मेरे को, ओके ये टैग हो गया। अब देखना क्या है कि यहाँ दो ही चीज हो सकती है, दो ही ऑप्शन है, मैनिपुलेशन या ट्रू ब्रेकआउट। मैनिपुलेशन के लिए अगर इमीडिएट बैक इनसाइड आ जाए, मेरे पास बायस है, मैं ऑपोजिट साइड की तरफ फ्रेम करूंगा, है ना। मैनिपुलेशन में इस साइड की तरफ फ्रेम, मेरे को बायस मिल गया, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जो भी एंट्रीज इस लेग में फ्रेम कर रहा हूँ ना, लोअर टाइम फ्रेम में, वो मैं इसकी तरफ देखूंगा। अब एक एनक्यू और गोल्ड पे डेली चार्ट पे मैं रिलेवेंट स्विंग्स और फेजेस ऑफ प्राइस का ओवरव्यू देके 2-3 दिन का बायस कैसे सिंपलेस्ट बना सकते थे एक्स वाई जेड, वो भी बता दूंगा, ठीक है। मैनिपुलेशन हो रही है, मेरे को बायस मिल गया, ये क्यों वहां हटाया मैंने। और अगर प्राइस ब्रेक थ्रू कर रहा है, ट्रू ब्रेकआउट बना रहा है, तो भी मेरे को बायस मिल गया कि अब प्राइस रेंज के अंदर वापस आने की टेंडेंसी कम दिखा रहा है ना, इसके ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, ट्रू ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरे को स्टिल बायस मिल गया कि सेम डायरेक्शन में मेरे को एक्सपेंशन फ्रेम करनी। दोनों सिनेरियो में मेरे को बायस मिल गया। बस आपको वेट करना आना चाहिए अपने सिस्टम का, और जब आपको क्लैरिटी है तब फ्रेम करना, क्लैरिटी नहीं मिल रही सिंपली अवॉइड कर लो, जो अपने हाथ पे बैठ जाए, जो कि मोस्ट बंदे नहीं कर पाते। रिट्रेसमेंट हो गया, एक्सपेंशन हुआ, कंसोलिडेशन, रिवर्सल तो वही मैनिपुलेशन रिवर्सल कि एक रेलेवेंट लेवल टैग हुआ, इससे एक्सपेंशन जितने अग्रेसिव मूव था उतने अग्रेसिव मूव रिवर्स हो जाए, कि जैसे ये रिवर्सल है पर ये रिवर्सल नहीं है, है ना, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो और इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो, ये रिवर्सल है वी शेप, जो मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में बोल दूं, है ना, पर वो वी शेप भी रेलेवेंट स्विंग पे ही, सब कुछ देखना रेलेवेंट स्विंग पे ही है। अब ये ओवरव्यू मेरे हिसाब से इनफ होगा, अब चलते हैं चार्ट एग्जांपल पे। अगर सबको ठीक है चार्ट एग्जांपल पे अब जाना, तो कुछ भी मेरे को यस या कुछ लिख दो, उसके बाद मेरी एक दो अपने पोजीशंस फ्रेम कर दूंगा और फिर देख लेंगे, रैप अप कर लेंगे सेशन। कि एनक्यू या गोल्ड पे डेली चार्ट पे जाऊंगा, कोई 5-10 दिन 15-20 दिन का डेली चार्ट, लो टाइम फ्रेम नहीं खोलूंगा मैं अभी, है ना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बायस पे काम कर रहे हैं हम। सबसे मेन स्टेप लोगों को जिसमें दिक्कत आती है, डेली बायस, उसी पे मेरा मेन काम सबसे ज्यादा एम्फेसिस ही उस पे होता है। जब मेरे पास बायस नहीं है तब मैं एंट्रीज देखता ही नहीं हूँ, सीधी बात। 2 दिन हफ्ता मैं बाहर बैठ जाऊंगा, मेरे को 5 के 5 दिन बायस है, मैं 5 दिन एंट्री देखूंगा। पूरा हफ्ता बायस नहीं है, मैं हफ्ता कुछ नहीं देखूंगा। पर एक बात वही है, लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होती कि उनको देखना कब है, कहाँ देखना है। मुकेश भाई बिगिनर, मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। बिगिनर, बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो क्या पता एक दो जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो मे बी आपको समझ नहीं आ रही हो, तो मैं बिल्कुल बिगिनर वालों के लिए एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। यूडी भाई ने मैसेज रिप्लाई करा ना आपको, वो कर देंगे। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। अब डेट लोगों से पूछने लगा तो टाइम हो जाएगा, कोई भी रैंडम यहाँ पे खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब सिर्फ डेली पे मैं बायस की वो
इरेलीवेंट स्विंग वगैरह यूज करके आप कैसे कुछ भी फ्रेम कर सकते हो। लो टाइम फ्रेम नहीं जाऊंगा कि अच्छा मैंने एक यहाँ पे ली थी पर वो थोड़ी सी एडवांस थी, छोड़ो। बात वही है, ये रेलेवेंट स्विंग है ना, है रेलेवेंट स्विंग। क्यों? क्योंकि इसके अगला रेलेवेंट स्विंग यहाँ पे है, इसमें और इसमें इनफ रूम है। यस, तो इसके ऊपर प्राइस ट्रू ब्रेकआउट मैंने लोअर टाइम फ्रेम में लाइन करा था, तो अगले दिन का मेरे पास बायस था बुलिश। यूडी भाई अगर आप शेयर कर सकते हो तो ये कौन सा दिन है? 13 मई। एनक्यू लिया था या ईएस? एनक्यू लिया था शायद। 13 मई का लॉन्ग होगा, एनक्यू ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। शेयर नहीं हो रहा लिंक्स, तो कॉपी इमेज कर सकते हो आप। पर मतलब मैं इसके ऊपर ट्रू ब्रेकआउट, आप लोगों को कंफ्यूज होगा, ये तो अब दिख गया तो मैं बता रहा हूँ कि रेलेवेंट स्विंग पे प्राइस रिएक्ट कर रही है। अगर मैं दिखा भी सकता हूँ, चलो, अगर ईएस पे था शायद फ्रेमवर्क। अच्छा, सेम दिन, ये है ना वो रेलेवेंट स्विंग। कि प्राइस ने ये रेलेवेंट स्विंग टैग करा है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे मेरे को देखना है रिएक्ट कैसे कर रही है। क्या ये रिवर्स आने की टेंडेंसी दिखा रही है? मेरे लिए तो नहीं दिखा रही। इंस्टेड अंदर आने की टेंडेंसी काम दिखा रही है, इमीडिएट डिस्प्लेस अवे अलग कर रही है, ठीक है। मेरे लिए बुलिश ऑर्डर फ्लो के साइंस दे रही है। तो नेक्स्ट डेली कैंडल में मैं अप साइड की तरफ इसलिए फ्रेम करूंगा, मेरे पास एक डायरेक्शन मिल गया बुलिश कि प्राइस इधर से रिवर्स ऑफ नहीं कर रही है, ब्रेक थ्रू कर रही है। बस मैंने फ्रेम एनक्यू करा था। ये वाली थोड़ी सी एडवांस है इसलिए, पर दिख गई मैंने इसलिए बोल दिया। चलते हैं असली जो डेली से लॉजिक मिल जाए। मेरे को मिल गया एक। अब सिंपल फेजेस ऑफ प्राइस का लॉजिक लूँ। एक्सपेंशन एक साइड हुई। अब मेरे को क्या दिख रहा है? प्राइस एक रेंज के अंदर आ गया है ना। ये मेरे लिए रेंज हाई है, ये मेरे लिए रेंज लो है, क्योंकि दिख रहा है रेंजेस छोटी हो रही हैं। तो ये प्राइस एक्सपेंशन से किसी नए फेज में जा चुकी है ना। अब नए फेज में मेरा क्या, मोस्ट लाइकली ये कंसोलिडेशन है मेरे लिए, है ना। कंसोलिडेशन में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एक्सट्रीम साइड्स के लिए वेट करो, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा एक साइड पे कैसे टैग करके कैसे रिएक्ट कर रही है, तो आपको पता है, या मैनिपुलेशन या ट्रू ब्रेकआउट। अब एक साइड टैग करी प्राइस ने, यहाँ पे मैनिपुलेशन, तो मेरा बायस क्या होता है? उससे प्रोटेक्टेड स्विंग चलना भाई, प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करना। यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड स्विंग, इससे अवे ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब ये अपने में भी एक रेलेवेंट स्विंग है। अब प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगी, उससे भी हम कुछ फ्रेम कर सकते हैं। इस दिन बैक इन साइड, अब ये मोस्ट लाइकली मेरे लिए यहाँ रिट्रेसमेंट है, यहाँ रिवर्सल। लो टाइम फ्रेम में जाना नहीं चाहूंगा। अगर ये रिवर्सल है तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्टिव। अब मेरे लिए ये भी एक रेलेवेंट स्विंग है। क्यों रेलेवेंट स्विंग है? नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग ये मान लो, या ये डेली फेयर वैल्यू गैप मान लो, इनमें बहुत इनफ गैप है अपने में, ये क्लियर देखने में एक रेलेवेंट दिख रहा है। अब प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है? अगर मैनिपुलेशन दे रही है तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्टिव है ना। और ये क्यों और ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि ये एक फेलियर स्विंग है ना। जूम करके अगर आप देखो क्लियर, ये एक फेलियर स्विंग है इसका। ये डेली चार्ट पे मेन लॉजिक बाय सारा डेली चार्ट पे। जिसको भी सेशन ऊपर से जा रहा है तो कल तक वेट करो, मैं पूरा इजी में। हाँ, मैं भी कल पर सच में यार, सच में लोग चाहते हैं तो मैं रेगुलर बेसिस पे भी सेक्शन ले सकता हूँ, सेशन ले सकता हूँ। डाउट लोगों ने लिखे हैं क्या? रुको, आप अभी ऐसे फील कर रहे हो एग्जैक्टली। चलो ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है इसके नीचे ट्रू ब्रेकआउट, तो मैं सेम डायरेक्शन में फ्रेम करूंगा यहाँ तक मोस्ट लाइकली। अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन प्रोटेक्टेड स्विंग वाला लॉजिक, इससे अवे फ्रेम करूंगा मैं कहाँ तक? ऑब्जेक्टिव तक। और मेरे को क्यों लग रहा है मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया भी था यूडी भाई, शायद लिया था मोस्ट लाइकली। हाँ, लिया था मेरे हिसाब से। इस दिन मैंने लिया था बैक इन साइड फ्रेम करते हुए। ये थर्सडे मई 22। अगर मैं लो टाइम फ्रेम में जाऊं
लिया था। यस 9:30 अराउंड एक एंट्री। आप लोगों को ये इसमें नहीं जाना, सिर्फ अपने 2 मिनट रिकैप के लिए 5 मिनट पे एंट्री थी 9:30 अराउंड। हाँ, अगर मैं दिखाऊं इसको, मैं रिप्ले यहाँ तक मारूं, ठीक है, 10 AM तक अगर भी क्या मारूं 4 और ये है ना रेलेवेंट स्विंग। यहाँ पे अभी क्या फ्रेम कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन है ना। तो मैनिपुलेशन से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टेड स्विंग बन के उससे अवे फ्रेम करना। वही मेरा मिलेगा बुलिश। अगर मैं जाऊं इधर, एंट्रीज वाला पार्ट मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर लोगों को सच में जानना है, मैं एंट्रीज वाले पार्ट में भी जाऊंगा, पर अगले सेशन में। ये तो मैं जस्ट एक दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पोजीशन इमीडिएट याद आ गई। ये 9:30 अराउंड ये एंट्री ली थी मैंने इस दिन। ये ऐसे यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रही है, तो बस उसकी कंटिन्यूशन उठा के कहाँ तक टारगेट करा था मैंने, 4 और या 1 और पे क्या है, वापस प्रीवियस डे का EQ कुछ यहाँ के टारगेट कर रहा था मैंने, पता नहीं एग्जैक्ट नहीं याद, अब थोड़ी पुरानी पोजीशन है। तो यस, रेलेवेंट स्विंग पे आपको बस ये है कि आपको रेलेवेंट स्विंग देखने आने चाहिए। ओवर टाइम आप उन पे देख लोगे कि उन पे रिएक्शन बेस आप उन पे फ्रेम कैसे कर सकते हो एंट्रीज। चल जा भाई प्लीज। अब यहाँ पे मेरे को मोस्ट लाइकली इधर कोई आइडिया नहीं है ना, तो कि अगर यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है या ट्रू ब्रेकआउट, तो मोस्ट लाइकली मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। हाँ, अब मेरे पास आइडिया है क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है ना रेलेवेंट बायस। ये दिन का बायस मैंने शायद दिया भी था, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है, 28 मई। मेरे क्या बोला था, इस दिन भी शायद फ्रेम करा था। एक सेकेंड भाई, मई कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई होता 5 में, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ, मई 5 में ही होता है। कि ये यहाँ डेली कैंडल के इंडिकेटर से देख लो कि ये सेम दिन ऑब्जेक्टिव मेरा ये फेलियर स्विंग ये वाला है, ये ऑर्ली चार्ट पे खोला है कि मैनिपुलेशन इसके नीचे हो रही है, उससे मूव अवे। ये डेली कैंडल देख के आपको समझ जाओगे, ये वाली डेली कैंडल, और ये इधर से मैनिपुलेशन, ये ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट दिन आपके पास एक बायस क्या क्लियर है, बुलिश। नेक्स्ट दिन आप फ्रेम कर सकते हो, देखने में छोटी कैंडल है, आपको मजे से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं एंट्रीज पार्ट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी एंट्री ली थी, तभी मैं बोल रहा हूँ मिल सकती। नाउ दिस इज अगेन, ये अपने में ही एक रेलेवेंट स्विंग है, तो यहाँ भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको पता है रेलेवेंट स्विंग पे देखना क्या है, या मैनिपुलेशन या ट्रू ब्रेकआउट। मैनिपुलेशन होए तो आपके पास बायस है बैक इन साइड, ट्रू ब्रेकआउट होए तो आपके पास बायस है बुलिश। हाँ, पर वो इन डेप्थ में फ्रेम कैसे करना है वो पहले ही ओवरव्यू सेशन में नहीं बता सकता ना। अब यहाँ पे ये क्या हो रही है, मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे सेम डे यहाँ तक फ्रेम बैक इन साइड। अब अगर यहाँ पे मैं फेजेस यूज करूँ, ये थोड़ा एडवांस कि अब मैं हर दिन एक्सप्लेन करूँ, हर दिन इतना सिंपल वे में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अपने आप को मैं बोल सकता हूँ, अपने आप को समझा सकता हूँ, पर हर दिन ऐसे इतने सिंपल वाले सेंस में नहीं समझा सकता। अब यहाँ पे मैं डिस्काउंट प्रीमियम वाला लॉजिक यूज करूंगा। मेरे लिए EQ ऑफ द रेंज रिस्पेक्ट कर रही है, और उसमें एक रिलेवेंट लेवल जहाँ से प्राइस को जाना चाहिए वो रिस्पेक्ट हो रहा है, तो मेरे लिए ये रेंज होल्ड कर रही है। रेंज होल्ड कर रही है तो ये मूव बैक इन साइड मैं आइडली रिट्रेसमेंट की तरह दे सकता हूँ। अगर रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव ये, तो रिट्रेसमेंट टू अगेन एक्सपेंशन। बीच में थोड़ी चीजें कम्प्लेक्स लगेंगी क्योंकि पहला ही दिन है ना। एक दो एग्जांपल देख के मैं अपने लास्ट एक दो सेशन, एक दो एंट्रीज समझाऊंगा, उसके बाद डाउट्स पे जाएंगे। और अगर इन डेप्थ, अगर आप लोगों में से किसी को सच में अच्छा लगा इन डेप्थ जानना हो, मैं रेगुलर बेसिस पे सेशन लेता रहूंगा। पहले सेशन में मैं प्रेफर नहीं करूंगा जाना, और इस दिन मैंने
असली में भी लॉन्ग मारा था। वही सेम लॉजिक, ये मूव मेरे लिए रिवर्सल की जगह रिट्रेसमेंट है। अब मैं सारा इंडेक्स नहीं समझा सकता ना, क्योंकि पहले दिन अभी बेसिक ही अभी समझाया। और अब अगर ये मूव मेरे लिए रिट्रेसमेंट है तो रिट्रेसमेंट से एक्सपेंशन अगेन शुरू है, मेरे पास फिर से बायस है। क्या बुलिश यहाँ तक, वहां तक बायस बुलिश, यस। और रिलेवेंट स्विंग पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वहां पे इस दिन सिग्नेचर्स देख के आप बैक इन साइड फ्रेम कर सकते हैं, मैनिपुलेशन। तो आई गेस इतनी इनफ होगी, मैंने लगभग इनमें से हर दिन ही कुछ ना कुछ फ्रेम करके दिखा दिया। पर मेन एक चीज कि मैं 1 मिनट पे नहीं बैठा हूँ, 2 3 5, मेन मेरा लॉजिक सारा डेली से उठ रहा है कि मेरे पास एक बायस है तो ही मैं एंट्रीज देखूंगा। अब जैसे इस दिन मेरे पास बायस है, ठीक है, इसके अगले दिन मेरे पास बायस है, तो मेरे को पता है मेरे को शॉर्ट तो नहीं मार रहा है ना, लॉन्ग मिला तो मैं मारूंगा, शॉर्ट नहीं मारूंगा। लोग बस बायस ही नहीं होता तो हर दूसरे सेकंड अप डाउन इंग्लिश स्पेनिश। इतना ओवरव्यू थोड़ा एग्जांपल्स के बाद इनफ है, या अगर एग्जांपल एक दो और चाहिए तो मैं देता हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद एक दो ट्रेड अपनी रिकैप कर देता हूँ, आज लिया वो कर देता हूँ, आज और कल वाली। इतनी एग्जांपल इनफ है, मैं तो बोलूंगा थोड़ी इनफ होंगी पहले सेशन के लिए, समझने से ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए बेचारे भाई। मेरे ख्याल से भी इतना काफी है। है ना, तो एक दो मैं पोजीशन समझा देता हूँ अपनी आज वाली, अभी डायरेक्ट अब एग्जांपल खत्म करते हैं, है ना। ट्रेड रिकैप यस बोल रहा है एक बंदा, आज लिया मैंने एनक्यू पे, ये देखो, ये नहीं भाई, ये लिया मैंने एनक्यू पे आज। पहले आज वाली समझा देता हूँ, फिर कल वाईएम पे ली थी वो समझा देता हूँ। एनक्यू पे डेली चार्ट पे चलते हैं, ऑब्वियसली मेरा सारा फ्रेमवर्क शुरू ही वहां से होता है ना। अब मैं इधर आके क्या देख सकता हूँ, अगर मैं ये सब ड्राइंग्स थोड़ी रिमूव करूँ, एमएनक्यू पे जाते हैं यार, इस पे मैं अपनी ड्राइंग्स हटाना नहीं चाहता अभी, ठीक है। की प्राइस अभी पिछले दिन कहाँ पे है, यहाँ थी, पीछे हो जाए यार, रिप्ले हो जाए, ठीक है। तो मेरे लिए दो रेलेवेंट स्विंग है, एक ये है ना, और एक ये। क्यों, क्योंकि इन दोनों में आपस में गैप है। अब मेरे लिए ये रेलेवेंट स्विंग क्यों नहीं है, ये और ये रेलेवेंट स्विंग क्यों नहीं है। सिंपल वही लॉजिक कि रेलेवेंट स्विंग होने के लिए बीच में इनफ गैप होना चाहिए, जो इसके लेफ्ट में इधर देखो नहीं है, तो ये भी फेलियर स्विंग हुआ मेरे लिए, ये भी फेलियर स्विंग हुआ, तो इन दोनों को मैं रेलेवेंस ही नहीं दूंगा। ये रेलेवेंट स्विंग है और ये रेलेवेंट स्विंग है। जब प्राइस ने इसको टैग करा, है ना, पहले तो यहाँ तक बायस मेरे पास बुलिश था, इसलिए ये वाला यहाँ से रीजन मैनिपुलेशन, इसको भूल जाओ कि अभी मैं कल की पोजीशन समझा रहा हूँ कि अब रेलेवेंट स्विंग टैग करके यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कैसे कर रही है। मेरे लिए कहाँ पे था कल वाला दिन क्लोज, यहाँ पे है ना। मेरे लिए इसको मैं मान रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं कर रही है। अब मैं डीप सिग्नेचर नहीं बताऊंगा टू ब्रेकआउट अभी पहले सेशन में, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे आप समझने से ज्यादा, है। पर एक मन वाला लॉजिक लगाओ कि प्राइस ने टैग करा, अंदर आने की कोशिश करी, पर उतनी पावर से अंदर नहीं आ पाया और इमीडिएट फिर से जाने लगा, तो प्राइस इसके ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल चार्ट 2 मिनट का ऑफ करूँ, ठीक है, सिर्फ ये मार्क करूँ कि देखो प्राइस ने टैग करा है, अंदर आने की कोशिश करी और इमीडिएट फिर से जा रहा है, अब यही लाइन सेम है। अब मैं 2 मिनट के लिए कैंडल चार्ट अगर ऑफ करूँ, ऑफ कैसे करते हैं, ओए हाइड, ठीक है, ये रेलेवेंट स्विंग टैग करा, वापिस आने की टेंडेंसी कम दिखाई, उससे इमीडिएट मूव हो गए, तो मेरे लिए ये क्या ट्रू ब्रेकआउट नहीं बन गया, तो मेरे पास बायस मिल गया, सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन फ्रेम करनी है। तो वही मेरा बुलिश बायस का रीजन ये था, और रेलेवेंट स्विंग पर टारगेट करने के लिए पड़ा है। अब एंट्री वाला पार्ट में अभी तो नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ।
एनक्यू इंडेक्स है, उसमें सबको पता है कि 930 ड्राइवर है, ठीक है। तो मैं उसको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट हेवीली करता हूँ कि उससे अपना बायस कंफर्म करता हूँ, इनवैलिडेट करता हूँ कि हाँ कभी कभी मेरा बायस गलत भी हो सकता है, पर मैं 930 को वहां पे अपने फेवर में यूज करता हूँ कि अगर मेरा बायस गलत है, मेरे एंट्री लेने से पहले ही क्या पता 930 अगर मेरे को बता दे कि तू मोस्ट प्रोबेबली गलत है, तो मैं फालतू में अपना रिस्क क्यों करके ऐसे लूज करूँ मनी, है ना। कि रेदर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरा बायस गलत है, कि मैं सोच रहा हूँ बुलिश, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। 930 अगर मेरा बायस इनवैलिडेट कर दे तो मैं कोई लॉन्ग नहीं लूंगा, 0 दिन के लिए 0 पे बैठे रहूंगा और मान लूंगा मेरा बायस गलत है। 0 पे बैठे रहना बेटर है रेदर देन एक बायस सही होने पे भी 1000 एंट्रीज फोर्स करके 99 लॉसेस लेके एक विन ले लो, है ना। यहाँ कुछ टारगेट कर रहा हूँ मैं, है ना। 930 आते है अराउंड, पीछे हो जा प्लीज। हाँ था मैं 3 मिनट या कुछ। और डेली रेंज को फिर मैं, मेरे पास डेली डेली कैंडल का बायस है ना बुलिश, तो डेली कैंडल को मैं 18 ओपन पे मार्क करूंगा सबसे पहले। तो 6 PM ही है डेली कैंडल, यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है। कि मेरे पास डेली कैंडल का बायस है ना, तो मैं देखूंगा डेली कैंडल में बुलिश चाहूंगा, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई। और जब ये ऐसे करता है मेरे लिए, और मैं न्यूयॉर्क पार्टिसिपेट करता हूँ, ये मैं बताना भूल गया, लंदन वगैरह नहीं करता मैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में 930 आता है मेरे लिए। ओपनिंग प्राइस के नीचे मैनिपुलेशन है, तो ये मोस्ट लाइकली ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर बायस बुलिश है मेरे को ओपनिंग प्राइस के नीचे प्रोटेक्टेड स्विंग मिल गया, प्राइस को इससे अवे मूव करना चाहिए। फिर आते आते 930 अराउंड, यहाँ पे 930 रिट्रेसमेंट वाला लॉजिक याद करो, अभी बताया था। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, याद है। अगर वहीं पे आप गलत ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो, जो कि कुछ बंदे हर दिन प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो यूज करते हैं, कभी कभी सही होगा प्रीवियस डे हाई, कभी कभी गलत। जैसे ये प्रीवियस डे हाई मार्क करा मैंने 18 को, अगर मैं छुपाऊं डेली पे प्रीवियस डे हाई मार्क करा है ये मैंने, इसको मार्क कर देता हूँ प्रीवियस डे हाई। अगर आप सिर्फ प्रीवियस डे हाई यूज कर रहे होते, प्रीवियस डे हाई ये है, प्रीवियस डे हाई 930 ने तो निकाल दिया था, तो वहां से आप बेरिश सोच सकते थे, पर इसलिए लोअर टाइम फ्रेम के पैटर्न से ज्यादा हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव कि इधर से उधर जाना कीजिए, वो ज्यादा मैटर करता है। फिर देखने को आप यहाँ पे पैटर्न यूज करके यहाँ पे भी बोल सकते हो ओके प्रीवियस डे हाई पे मैनिपुलेशन मैं बेरिश सोचूंगा, पर ये मेरे लिए रिवर्सल में यहाँ से क्यों नहीं फ्रेम कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेन ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है। तो ये मूव मेरे बायस के ऑपोजिट है ना, प्रीवियस डे है तो पहली बात मेरे लिए रेलिवेंट स्विंग ही नहीं है, तो मैं इसको हटाऊंगा, है ना। ये मेरे बायस के ऑपोजिट मूव है ना। क्यों, मेरा बायस बुलिश है, ये बेरिश मूव है, पर अब मेरे को पता लगाना है ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है। मेरा ऑब्जेक्टिव ओपन पड़ा है, तो मेरे लिए मोस्ट लाइकली रिट्रेसमेंट है ना। देखने में अगर इसको 2-3-1 मिनट में देखोगे 930, तो आपको ये रिवर्सल ही लगेगा, है ना, कि 930 आई, इसने एक कोई हाई स्वीप करा है, बहुत तगड़ा भाई मैनिपुलेशन सेटअप है। पर इसलिए बायस नैरेटिव हाई टाइम फ्रेम पे ज़्यादा मैटर क्यों करता है, ये 930 मेरे लिए ये रिट्रेसमेंट है रेदर देन रिवर्सल। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी भी पेंडिंग है, तो ऑब्जेक्टिव के अपोजिंग मूव जब ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है, वो मैं रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट में मैं कहाँ से फ्रेम करूँ, अपोजिंग स्विंग रिट्रेसमेंट में इन डेप्थ हर चीज में जा सकता हूँ, पर वही अगर लोगों को जानना है तो ही जा सकता हूँ, मैं आगे आगे रेगुलर सेशन लूंगा तब। तो जब मेरे लिए रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव एंड हो गया और प्राइस वापस एक्सपेंशन, ये हुई एक्सपेंशन से ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट से अगेन वापस एक्सपेंशन में शुरू हुई है, तब मेरा गोल है ये वाली एक्सपेंशन पकड़ लूँ मैं ऑब्जेक्टिव तक, जो कि वही करा मैंने, है ना। यहाँ पे मैंने हाई या लो पकड़ने की यहाँ पे कोशिश नहीं करता मैं, कि प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ मैं ऐसे यहाँ पे हाई या लो, कि अपना विन रेट अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों खुद मारूं कि रिएक्शन देखो सच में वो हो रहा है, उसकी कंफर्मेशन लेके आगे हाई विन रेट और हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री ले लूं, दिमाग पे कम स्ट्रेस डालूं। अब यहाँ पे मैंने रेयरली मैं अनऑर्थोडॉक्स टाइम फ्रेम्स यूज करता हूँ, पर जब जरूरत है कर भी लेता हूँ। अब इस मैनिपुलेशन को मैं रेलेवेंस दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा रेलेवेंस स्विंग मेन ये है, तो ये मूव इतना डिस्प्लेसमेंट वाला भी हो क्यों ना, पर ये स्टिल मेरे लिए रिट्रेसमेंट है हायर टाइम फ्रेम की।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव खुला पड़ा है अभी भी, है ना। और अगर रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव ये तो यहाँ से प्राइस को रिट्रेसमेंट से वापस एक्सपेंशन देनी चाहिए, जो कि दे रहा है। तो मैं अब अज्यूम कर सकता हूँ ओके रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन अगेन अब वापस है। अब मैं ये नेक्स्ट एक्सपेंशन जो अभी शुरू होने है ये फ्रेम कर सकता हूँ। मैं एक चीज यहाँ पे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट अब एंड हो, अब एंड हो। मेरे को नहीं पता कब एंड होगी, क्या पता रिट्रेसमेंट यहाँ जाके एंड होती, यहाँ जाके एंड। मेरे को बस देखना है कब एंड हो रही है, कब वापस से एक्सपेंशन शुरू हो रही है, तो मैं वापस से अगेन एक्सपेंशन फ्रेम कर लूँ। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट के बाद मेरे को एक कॉन्टिन्यूशन एंट्री ये मिली, ये ले ली आपके भाई ने। फिर क्या मेरे लिए रिट्रेसमेंट खत्म हो चुकी है, अब वापस अगेन एक्सपेंशन में जा चुकी है, ये ले लिया आपके भाई ने। ये जो स्विंग इधर इतना बड़ा है एनक्यू में छोटा सा है, ठीक है, ये एनक्यू में इधर है, ठीक है, इधर बेटर दिख रहा है ना। रिट्रेसमेंट टू अगेन एक्सपेंशन आपके भाई ने ये लिया। फिर लिमिट ऑर्डर, ये थी मेरी एंट्री। ऑब्जेक्टिव को टारगेट, इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि 2R है यहाँ तक, पर मैं मेन ऑब्जेक्टिव को ही टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये लिया आपके भाई ने, यही थी मेरी पोजीशन। और इस इतने डीप मूव से भी मैं क्यों डरूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा स्टॉप यहाँ पे प्लेस है, क्योंकि राइट स्टॉप है बस, और ऑब्जेक्टिव मेरा ओपन पड़ा है बस। यही एंट्री थी मेरी। अगर मैं वापस स्क्रीनशॉट डालूं, सेम एंट्री है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे, और ये रेंज है पे ऑफ टारगेट। तो ये इनफ है, यहाँ कल वाला भी समझा दूं, और कल वाला लास्ट करेंगे क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा नहीं तो। फिर कल मैंने वायम का लॉन्ग लिया था एक, कौन सा लिया, इधर डाला भी था मैंने शायद। यूडी भाई चीटर, ये लिया था कल मैंने वायम को। आ जाके लॉजिक डेली चार्ट से ही सब। लो टाइम फ्रेम में मैं बैठा नहीं रहता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पर। डेली चार्ट पे लॉजिक को तो देखूंगा एंट्रीज, यस। नसीब भाई अगर सेशन लंबा नहीं हो रहा तो बताओ, ये लास्ट एक्सप्लेन करके खत्म करते। डाउट्स मोस्टली मैंने सारे ले लिए हैं, फंस क्यों रहे हो आप लोग। एक मेन डाउट डेली वाइज का था, तो मेरे मॉडल की बेस अंडरस्टैंडिंग ही वही है। इनसे पूछ लो, एक बार स्टिल देख मुझे तो लेता कोई हूँ, मसला नहीं है। आज कवर स्पीकर में देख लेता हूँ एक बार, और कौन से डाउट। स्टैंडर्ड डेविएशन विद PO3 नीलेश भाई मैं आगे के किसी सेशन में बता दूंगा। यहाँ पे अभी बेसिक बेसिक के साथ ये वाली थोड़ी कंफ्यूज कर दी। हाँ कर बताऊंगा मैं अच्छे से, पर आज वाले में नहीं मैं प्रेफर करूँगा। मणिपुल भाई ने लिखा डेली बाय, वो मोस्टली हो चुका है, बस प्रैक्टिस चाहिए होगी। हाँ जितनी इजीली मैं देख सकता हूँ वही चीज़ें आप लोग उतनी इजीली नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग पहले दिन। पर हाँ जब जहाँ पे प्रॉब्लम आए मेरे को 10 बारी टैग मारो, 10 बारी डाउट पूछो, 10 बारी मेंशन करो, तो मैं आंसर दूंगा, कोई चक्कर नहीं। 100 बार मेंशन मारो, 100 बार टैग करो, बट हाँ खुद भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बात वो है। कैन एनीवन कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी टू गेट गुड लर्निंग मटेरियल और गाइड फॉर मास्टरिंग इन वॉल्यूम प्रोफाइल। इसका मैं खुद ही आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता वॉल्यूम प्रोफाइल होती क्या है। और हाउ टू स्टार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग, मेरे को खुद को नहीं पता। और मुझे डेली बायस ही था मेनली लोगों को प्रॉब्लम, है ना हसीब भाई। डेली बायस की मेन प्रॉब्लम थी लोगों को। तो डाउट हो गया तो ये कायम की कल वाली पोजीशन एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं, है ना। को क्लियर कर लूं पहले मैं अपना चार्ट बेचारा गंदा ही रह जाता है फिर। कोई आया, यार क्या गंदा गाने गाने लग गया हूँ मैं। अब ठीक है, सब हटा दूँ अगर मैं, नहीं
MYM पे हटा डालूंगा ना, इस पे अपने ड्राइंग्स क्यों हटाऊं। फोर ड्राइंग्स ओके है, डन, बना लेंगे फिर से। अब MYM पे मैं डेली चार्ट पे क्या देख सकता हूँ, एक क्लियरली एक चीज, रेंज रेंज है ना, इतना सबको स्पॉट थोड़ा कर पा रहे होंगे है ना। ये रेंज है, ये रेंज लो कि मेरे लिए ये क्या चल रहा है इसके अंदर, रेंजिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगा पार्टिसिपेट करने की। इन सारे दिनों में मैंने एक दिन पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी, वो ये यहाँ पे शॉट लिया था। आगे सेम रीज़न कि मेरे को पता है मेरी पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखना भी कब शुरू करना है। ये मेरे लिए फेलियर स्विंग है, ठीक है। बड़े बंदों ने यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस डे हाई स्वीप यूज़ करके शॉट मारा, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे वो मॉडल है ही नहीं। लोगों ने मार सकते हैं, मैं अपने मॉडल के साथ ही काम करूंगा। तो मैं इस दिन को जाने दूंगा कि अपने प्रोबेबिलिटीज अपने फेवर से अपने अगेंस्ट में नहीं लाना चाहूँगा। मेरे को पता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मेरे फेवर में ज़्यादा है। हाँ यहाँ पे भी मैं गलत हो सकता हूँ, पर लॉन्ग रन में सेम ऐसी पोजीशन मेरे को 10 बार दो, 7 बार, 8 बार, 6 बार मेरे फेवर में आएगी, है ना। और वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे रखूँ तो सिस्टम मेरे फेवर में ही एंड कर रहा है। बस पेशेंस होनी चाहिए। वही रेंज हाई मैनिपुलेशन, तो मैं बैक इन साइड फ्रेम कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉट लिया, पर ये कल वाली पोजीशन नहीं है, परसों होगी ना, कल वाली समझा रहा हूँ मैं। मैंने कल लिया था लॉन्ग, ये लॉन्ग क्या लिया कि अब मेरे को यहाँ पे फेजेस ऑफ प्राइस का लॉजिक लगाया है। प्राइस ने एक एंड टैग करा है, ठीक है, उधर एक्सपैंड करा, थोड़ा बैक इन साइड है। क्या ये मूव बैक इन साइड जो आए हैं रेंज के, क्या ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है? कि अगर तो ये रिवर्सल है यहाँ से, तो ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, चलना भाई, ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और फिर मैं इस प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम करना चाहूँगा यहाँ तक। मेरे पास कल सिंपल 2 साइडेड प्लान था कि अगर तो ये रिवर्सल है, वो मैं कंफर्म करूँगा 9:30 पे, थोड़ी वैल्यू दूंगा। 8:30 CPI आनी थी, हाँ थर्सडे, उस पर थोड़ी इंपॉर्टेंस दूंगा कि 8:30 ड्राइवर्स बेसिकली बोलते हैं, 9:30 इक्विटीज ओपन होता है वो भी एक ड्राइवर है, 8:30 CPI थी वो भी एक ड्राइवर है। ड्राइवर्स की रेलेवेंस होती है कि आपका बायस वैलिडेट इनवैलिडेट आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक क्लियर प्लान था कल वाईएम के हिसाब से, 2 प्लान थे सॉरी। अगर तो ये मूव रेंज के अंदर जो वापस है, अगर तो ये रिवर्सल है यहाँ से, रिवर्सल है तो क्लियरली मैं ये टारगेट करूंगा, रेंज हाई मैनिपुलेशन, रेंज लो ऑब्जेक्टिव, है ना। पर अगर ये मूव बैक इनसाइड रिट्रेसमेंट है, जो कि हो सकती थी, रेंज को अगर उठा के देखो, ये रेंज है ना, रेंज EQ अभी भी रिस्पेक्ट हो रहा है, और EQ के अराउंड प्रीवियस डे लो लेवल काइंड ऑफ देख लो कि और कोई मेरे को रेलेवेंट लेवल EQ के अराउंड दिख नहीं रहा। प्रीवियस डे लो स्वीप करके वहां से अगर रिएक्शन इमीडिएट अवे दिखाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मूव बैक इन साइड रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट टू अगेन एक्सपेंशन फ्रेम करूँ फिर मैं, ठीक है। पर मैं पिक नहीं करूंगा ना यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट यहीं पे एंड होए, फोर्स नहीं करूंगा, रिट्रेसमेंट सच में एंड होए और इससे अवे एक्सपैंड, तब मैं सोच सकता हूँ हाँ, तब मैं ये इधर से मूव कैच करना शुरू करूंगा कि हाँ ये रिट्रेसमेंट ही, रिट्रेसमेंट से अगेन एक्सपेंशन फेज में जा चुका है, अब यहाँ तक अगेन ऑब्जेक्टिव। मैं ये टारगेट कर रहा था, MYM में ये टैग हो चुका है, YM में नहीं हुआ था ये कि इनकी प्रॉक्सिमिटी देखो कितने आसपास है, तो मैं इनको रेलेवेंस देने से ज़्यादा इस पे दे रहा था ज़्यादा रेलेवेंस। इसलिए भी इस मूव बैक इन साइड को रिट्रेसमेंट मान रहा था कि एक मेन ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है अभी भी, ये और ये में इनफ सेपरेशन है, तो इसलिए ये अलग रेलेवेंट स्विंग और ये अलग रेलेवेंट स्विंग है ना। इसलिए ये मूव बैक इन साइड में रिट्रेसमेंट सोच भी सकते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव मेन अभी भी पेंडिंग है। तो मेरे पास 2 प्लान थे कि या तो यहाँ से बैक इन साइड रिवर्सल, तो मैं ये फ्रेम करूंगा, या तो ये रिट्रेसमेंट है तो यहाँ तक लॉन्ग। आइडिया मेरा ये। अब चलते हैं एंट्री पे। एंट्री के लिए सिंपल मैं 8:30 से पहले, मतलब CPI NFPO जिस दिन 8:30 से पहले नहीं लेता हूँ एंट्री पे, तो डायरेक्ट जाते हैं CPI पे।
CPI आती है, यहाँ पे आती है CPI। हाँ, तो CPI मेरे लिए तो बुलिश थी। जिस तरीके से वो आई M5 पे अगर दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर इसने M15 पे अगर आपको दिखाऊं, मेरे ये डेली कैंडल बेरिश चाहूंगा ना, कि अगर ये पिछला डे रेंज हाई से मैनिपुलेशन कर रहा है ना, ये जो रेंज हाई था डेली चार्ट का याद करना, ठीक है, अगर ये यहाँ से मैनिपुलेशन है तो ये जो नेक्स्ट डे है, अगर ये रिवर्सल की ये नेक्स्ट डे कंटिन्यूशन होनी चाहिए, रेंज लो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये, ठीक है, ये जो ये बता है डेली चार्ट का याद करो, मैं M15 पे इतना जूम नहीं लगा सकता। तो ये जो CPI ने ये मूव बनाया ना, इसको होल्ड करना चाहिए था फिर, है ना, कि इसी को हाई ऑफ द डे रहना चाहिए था, फिर इसकी आगे कंटिन्यूशन मिलती तो मैं वहां पे फ्रेम कर लेता। पर अगर ये फेल हुए डेली रेंज में कंटिन्यूशन फ्रेम करना, तब मेरे लिए ये प्रीवियस डे रिट्रेसमेंट है, मैं नेक्स्ट डे एक्सपेंशन फ्रेम करूंगा। असली ऑब्जेक्टिव MYM पे नहीं मार्क करा मैंने, YM पे मार्क करा, चलो छोड़ो, ठीक। तब मैं अगर ये बेरिश है, मैं तो चाहूंगा ये 830 ने ये करा, ये पूरा फेल ना हो, ये होल्ड होए। कहाँ है 8, ठीक है, हाँ नेट स्लो है, मेरे को पक्का शोर हो गया, टेम्पलेट चेंज नहीं हुआ ना मेरा, ये नेट स्लो है। पर जब ये पूरा फेल हो रहा है, ठीक है, अब ये मेरे लिए एक्ट कर रहा है एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, 830 मैनिपुलेटेड टू द डाउन साइड। पर मैं हर दिन नहीं ऐसे देखूंगा, जब मेरे पास डेली पे फ्रेमवर्क है तभी देखूंगा, ठीक है। टच स्क्रीन लिंक नॉट प्रोवाइडेड टू अस, वी डिस्कस है टच स्क्रीन। हसीन भाई स्क्रीन स्टक है, आई थिंक स्टक है यार। तब से मैं बेचारा ऐसे ही बोली जा रहा हूँ। मैं ऑफ करके फिर से शेयर करूँ, एक बार रिज्वाइन कर लें। आज नेटवर्क की बड़ी दिक्कत पड़ गई हम लोगों को। अब दिख रही है सबको? ओके दिख रही है, तो अब मेरे को कोई बताएगा कहाँ से दिखनी बंद हुई थी, मैं वहीं से शुरू करूँगा। 5 मिनट लगेंगे मेरे को ख़त्म करते। कि वो देखा था डेली चार्ट पे, मेरे पास 2 रीज़न क्यों थे, ठीक है। डेली पे देखा था, डेली पे 5 सेकंड का क्विक रिकैप, कि मेरे को पता है ये रेंजिंग कंडीशन है मेरे लिए, ठीक है। मेरी पार्टिसिपेशन रेंज टैग होने पे एग्जिस्ट करती है ना, उसके पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, तो बस वही करा मैंने। इस दिन मैंने शॉट मारा था, पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। इस दिन शॉट मारने का भी वही रेंज है कि रेलेवेंट स्विंग पे मैनिपुलेशन, तो मैं बस उससे अवे फ्रेम कर रहा हूँ। तो ऊपर रखते हैं थोड़ा, रेलेवेंट स्विंग पे मैनिपुलेशन, उससे अवे फ्रेम कर रहा हूँ इस डेली कैंडल में, डेली चार्ट से ही अपना बायस डिराइव कर रहा हूँ। पर अभी हम बात कर रहे हैं कल की पोजीशन। तो कल आते हुए मेरे पास 2 प्लान थे कि अगर बेरिश जाना है, ठीक है, जो कि जा सकता है, तब मेरे पास एक एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क है कि अगर तो ये मूव बैक, स्क्रीन दिख रही है ना, फिर से कंफर्म कर दो, ऑल ओके। ठीक है, कि अगर तो ये मूव इधर से बैक इनसाइड रिवर्सल है ना, तो मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन फ्रेम करूंगा, जो ऑब्जेक्टिव अभी खुला पड़ा है, ठीक है। एक क्लियर प्लान ये है, तो मैं उसके लिए CPI देखूंगा रिलीज कैसे हो रही है, ठीक है। पर अगर ये मूव बैक इनसाइड रिट्रेसमेंट है, तब ये इस पूरी रेंज की EQ के अराउंड प्रीवियस डे लो लेवल एक एज ए रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है। थोड़ा एडवांस हो गया यस, पर मैंने तो ऐसे ही यूज करा था, मैं अपनी पोजीशन में तो एडवांस जा ही सकता हूँ, तो मैं बस उसका ही रिकैप दे रहा हूँ। नॉर्मली मैं इतना एडवांस प्रेफर नहीं कर रहा था जाने का आज, पर अब मैंने रिकैप में तो अपने में तो यूज ही ऐसे कर रहा था।
अगर ये रिट्रेसमेंट है तब रिट्रेसमेंट टू अगेन एक्सपेंशन हायर फ्रेम करूंगा। वो वाईएम पे डेली चार्ट पे यहाँ के मैंने दिखाया था, ये है ना। पर रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन के लिए मेरे को थोड़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस चाहिए होंगी। सीपीए कैसी है, ये ऐसी है, क्योंकि बेरिश ज़्यादा प्रॉबेबल है बुलिश से, पर बुलिश भी है, पर अभी के लिए बेरिश ज़्यादा है इस टाइम पे देखूं। पर अगर ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट से एक्सपेंशन अगेन स्टार्ट हो रही है, तब मैं ये वाला मूव कैच करना चाहूंगा यहाँ पे। अब मेरे लिए रिट्रेसमेंट खत्म हो गया, वापस रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन में पहुंच गया प्राइस, है ना। फेजेस ऑफ प्राइस रिमेंबर करो, है ना। तो मैं सी पे अराउंड 15 मिनट पे अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, है ना, यहाँ पे आती है सीपीआई, ठीक है। अगर प्रीवियस डे का जो रिवर्सल उसने होल्ड करना था तो नेक्स्ट डे कंटिन्यूशन देनी थी। तो ये जो ये मूव हुआ है सीपीआई के थ्रू मैनिपुलेशन, इसको होल्ड करना चाहिए था डेली इंट्राडे रेंज में, है ना, और इसी के आगे जाते रहना चाहिए था, कंटिन्यूशन देख के जाते रहना चाहिए था ऑब्जेक्टिव तक, तो मैं बेरिश फ्रेम करता। पर अगर ये फेल हो रहा है तो मतलब प्रीवियस डे का बेरिश आइडिया फ्रेम फेल हो रहा है, तब तो मैं यहाँ तक बुलिश, तो मैं इस मूव को रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, और इसके ऊपर जो मेन ऑब्जेक्टिव डेली चार्ट पे था वहां तक बुलिश मेनली। पीछे हो जाए यार, क्योंकि अगर ये बेरिश है मेरे लिए ये होल्ड करना चाहिए जो अभी बना रिवर्सल, है ना, इंट्रा डे रेंज में, कि यहाँ से डायरेक्ट इसने मैनिपुलेट करके ऐसे से डायरेक्ट जाए। पर अगर ये पूरा फेल हो रहा है तब तो मेरे लिए ये प्रीवियस डे रिट्रेसमेंट है, ये एक्सपेंशन है अगेन। अब मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, मैंने कहाँ से देखा था, ये थी एसएमटी, है ना। तब मैं देख रहा हूँ 830 मैनिपुलेशन टू द डाउन साइड, अब हायर। तब मैंने पहली एंट्री यहीं पे ली, लिमिट ऑर्डर लगाया था क्योंकि रेंज बड़ी थी। इस स्विंग को ट्रस्ट करते प्रोटेक्टेड, और टारगेट वही कर रहा था ऊपर, पता नहीं एग्जैक्ट कितना था, यहाँ कहीं था, हाँ इसके ऊपर था थोड़ा। पहली एंट्री मेरी यहाँ पे टैग हुई, ये ठीक है। अब दूसरी मैंने ऐड करी थी पोजीशन में, क्योंकि मेरे फेवर में एक मेरे को प्रोटेक्टेड स्विंग मिल गया जो कि 930 से बैक है। अब 930 इंडिसेस में ही है, सिर्फ गोल्ड में नहीं है, ये मत सोच लेना। मेरे फेवर में एक और प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया जो कि ये 930 ने बनाया, देखो, ठीक है। अब मैंने अपनी पोजीशन में ऐड भी करा है और ट्रेल भी करा है अपना स्टॉप, क्योंकि अब मैं इसको प्रोटेक्टेड मान रहा हूँ। अब मान लो मैंने दूसरी पोजीशन मार्केट ऑर्डर पे ले ली, क्योंकि अब मेरे फेवर में रिस्क रिवॉर्ड है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐड करी, ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव तक लगा लो, एक यहाँ पे ऐड, एक यहाँ पे ऐड, क्योंकि अब तो मेरे लिए बेरिश पूरा फेल हो गया और बुलिश के लिए और वैलिडेशन मिल गया कि लो रिजेक्ट हो रहा है और 930 ड्राइवर के थ्रू वैलिडेट हो रहा है। इससे बेटर सेटअप मैं नहीं बोल सकता, है ना। और उसका रिजल्ट भी है कि इतनी तगड़ी एक्सपेंशन भी हुई फिर, और यही मेरी एंट्री थी फिर कल की। अगर मैं स्क्रीन शॉट वापस से ला सकूँ यार, इतनी कहाँ गैप हो गया। कि ये देखो इस कैंडल पे पहली एंट्री, जो कि ये इस कैंडल पे है, लिमिट ऑर्डर लगाया था, है ना। इस कैंडल पे पहली एंट्री ये वाली, दूसरी एंट्री इस कैंडल के क्लोजर पे यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, ये यहाँ पे, ये पहली एंट्री थी, ये यहाँ पे, ठीक है। दूसरी यहाँ पे ऐड करी, वो मेरी एवरेज नीचे आ गई है, क्योंकि मेरी पहली एंट्री नीचे थी, दूसरी ऊपर, फिर एवरेज इसलिए यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे ये एवरेज ऊपर हो गई क्योंकि मैंने पार्शल भी ले लिया था ना पोजीशन, और इसलिए ऐसे जब 930 830 ड्राइवर्स वैलिडेट कर दें आपका बायस और डेली चार्ट से फ्रेमवर्क, तो ऐसी एक्सपेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रोज नहीं कर सकते। और मैं बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता हूँ, फिल्टर भी लगाता हूँ, तो यस, कभी कभी जब फिल्टर्स पे अलाइन हो जाए तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसी एक्सपेंशन। तो यही थी मेरी कल की पोजीशन। फिर कोई डाउट किसी को अब इसमें तो पूछ लो, नहीं तो हम आज का सेशन यहीं पे रैप करते हैं। और अगर आपको इंडिकेटर हटा दिए मैंने, शिफ्ट आगे, अगर आपको मेरा
सेशन या मेरी कोई भी नॉलेज मेरी तरफ से अच्छी लगे तो हम आगे भी हफ्ते में एटलीस्ट लगा लो एक सेशन में ले ही लिया करूंगा, और डाउट्स में टेक्स्ट पे ही ले ही लिया करूंगा मोस्ट। जब टाइम मिले तब मैं यहाँ पे, अगर मेरे को भाई लोग असेस दे वीसी पे स्ट्रीम करने का, सेशन लेने का, तो मैं रेगुलर बेसिस पे लगा लो हफ्ते में एक कभी दो ले लिया करूंगा। ऑल क्लियर। तो मेरी तरफ से हसीन भाई इतना ही रखूंगा मैं अभी, क्योंकि पहले दिन में भी थैंक यू सो ज़्यादा मच ही नंदन भाई। थोड़ा सा डीप चली गया मैं फ्लो में। तो पूछ लो किसी को डाउट है अब तो। आई थिंक नहीं है किसी को भी डाउट, सबके सोल्व हो गए हैं। और बाकी वो रेलेवेंट स्विंग्स, फेजेस ऑफ प्राइस, वो रेलेवेंट स्विंग प्रैक्टिस कर करके आएगा। और मैं ना एक अनाउंसमेंट कर दूं, हमने ना सुनंदन भाई के सारे सोशल जो है ना हैंडल्स, वो शेयर कर देंगे थोड़ी देर में। वो ना एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी, तो वो सुनंदन भाई से भी ना क्लियर करके ना, तो अभी आप लोगों को वो शेयर हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे सुनंदन भाई को फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है? तो ट्रिक क्या होगी थी भाई? वो ना ट्विटर गलत मिल गया था लिंक, आई थिंक ट्विटर का लिंक गलत मिल गया था। आपको पता कैसे चला गर्ल्स मिले? ये यूडी भाई वगैरह बता रहे थे वीसी में। अच्छा ठीक है, ओके ओके। बाकी आई थिंक एंड करते हैं सेशन को। हाँ जी भाई।